मेरे दोस्तों से मुख से सुना मैंने कई बार कि हमारे जो खेत में गड़ा हुआ खजाना है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कोई नर बलि लगेगी, झाड़ू मांगता है, कई बार मुर्गा मांगता है, फिर कोई नर मांगता है। खजाना हमेशा सत्यता ही है। हर व्यक्ति को भय होता था लूटने का, डर कि भाई मेरे को कोई लूट लेगा, या इस वक्त ऐसा दौर था कि सब आक्रमणकारी आते थे, लूट ले जाते थे। तो उस वक्त के जो राजा, उस वक्त के जो सूबेदार, उस वक्त के जो ऐसे धनी लोग थे, वो उस धन को गाड़ देते थे। एक कहानी आपने थोड़ा सा इंट्रो मुझे बताया था, बंगाल की यक्षिणी। कलकत्ता से आगे की तरफ एक क्षेत्र है, तो वहाँ पे महिला रहती हैं। अब ये महिला के साथ क्या होता था कि ये सही अच्छा भला रहती थी, रहते रहते इनको ऐसा लगता था कि पीछे से अचानक से कोई चीज पुश करके इनके अंदर एंटर हो गई कि ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये एक यक्षिणी है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे क्या? मध्य प्रदेश का है ये लड़का, बच्चे के अंदर शुरू से अध्यात्म था। इसको फिर एक व्यक्ति से इसको लगा कि यार ये व्यक्ति सत्य है और ये सही है, तो उसके सर से लेके और उसके मूलाधार तक, उसके पेट नीचे के एरिया तक ब्लैक कलर के ब्लैक गोले उसके, यानी उसके चक्र जो थे ब्लैक हो गए। कुछ ऐसा केस आपकी लाइफ का जो अभी तक आपको लगता है कि एक मिस्ट्री बनकर रह चुका था, और जब आप उसकी गहराई में झांक रहे तो आप अभी शॉक हो जा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है? अब क्या होता है कि वो एक अच्छे परिवार से पढ़े लिखे घर की बेटी है। एक साल बीतता है, घर पर एक चिट्ठी आती है। ये चिट्ठी हर संडे आने लगी और आती ही रही, अंत नहीं हो रहा है। हमारी सांस अटक जाती है कि आगे क्या होने वाला है। गुरु जिंदा है, वो बेचारा खुद भोग के लिए तरसता है, तो वो आपकी कैसे मदद कर सकता है? वो गुरु बना ही इसलिए है क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं खत्म कर ली ना, वो भोग से ही तो परे हो गया, उसने अपने को तपाया है। यक्षिणी वैसे देखने में इनका क्या स्वरूप होता है? महिला से थोड़ी सी कद में बड़ी, और कुछ जो है ऐसे कपड़े पहनती हैं जो सफेद रंग के होते हैं, कुछ पहनती है काले। तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए तो आप लेने देने पड़ जाएंगे, यक्षिणी की लग जाए तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं आचार्य अभिषेक जी, जो कि बजरंगबली जी के साधक हैं, और इससे पहले भी हमारी पॉडकास्ट में वो आ चुके हैं। आपने बहुत सारा प्यार दिया, और आपके प्यार और आपके कमेंट्स तो हम ज़रूर देखते हैं, और आपका फिर से उनको बुलाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो इसलिए हम उनको लेकर आए हैं। और स्पेशली हमारा भी मन था कि बहुत समय बाद आचार्य जी से मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रियल इंसिडेंट्स, ये नहीं है कि कुछ स्टोरीज़ है किताबों से पढ़ी और नरेट कर दी, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज के एपिसोड में आपको रियल इंसिडेंट्स सुनने को मिलेंगे, एंटिटीज़ के बारे में, डार्क एंटिटीज़ के बारे में, और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें। तो मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। अभिषेक जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और कैसे आप? ठीक है, दया है बजरंगबली महाराज की, कृपा है राम जी की, अच्छे हैं। हाँ, फिर से आना हुआ आपके बुलाने पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलो कुछ अच्छी बातें करेंगे। हाँ, अच्छी बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को वीडियो के एंड होने तक रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, और कुछ ना ज्ञान ज़रूर मिलेगा, और एंटरटेनमेंट तो चलिए, जिसने एंटरटेनमेंट के लिए देखना वो एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम सही ज्ञान लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो गुरुजी, स्टोरी से शुरुआत करें। एक कहानी आपने थोड़ा सा इंट्रो मुझे बताया था, और वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, और मुझे ऐसा लगा कि लोगों तक वो कहानी पहुंचनी चाहिए। कहानी मतलब रियल इंसिडेंस जो है आपका, बंगाल की यक्षिणी। तो कलकत्ता से आगे की तरफ एक क्षेत्र है जो थोड़ा सा ग्रामीण इलाका लग जाता है, तो वहाँ पे एक महिला रहती हैं। उनका मेरे पास कॉल वगैरह आया, मतलब बुक कराया, उन्होंने बात करी मुझसे। तो वो उम्र है उनकी, अच्छी खासी उम्र है, 60 के आसपास वो हैं, ठीक है। और अपने अच्छी उन्होंने सर्विस करी है, सर्विस क्लास हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो फिर जो मेरे से बात करते हैं लोग, तो कई बार मुझे फील होता है मेरे से बड़े लोग भी मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं। तो मैं कहता कोई बात नहीं, उम्र बड़ी नहीं, तजुर्बा और एक हाँ, पर सम्मान तो सम्मान है ना। तो उनके सम्मान को नमस्कार है, उनके सम्मान का बहुत आदर है। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपसे मेरे को मिलना, बात करनी थी ऐसे, तो मेरी कुछ समस्या है और मैं किसी चीज़ से पीड़ित हूँ। तो मैं बोला हाँ ठीक है बताइए। तो फिर उन्होंने अपने फोटो वगैरह भेजे। तो जब मैंने फ़ोटो देखे तो उनके साथ मुझे एज इट इज एक और फीमेल दिखाई दी।
सिर्फ फोटो से ही? यहाँ से शुरू बताता हूँ कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो फोटो के साथ मुझे, फोटो में नहीं है, आपको नॉर्मल को नहीं दिखेगी, मुझे एक्स में मैं जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ और ऊर्जा में जब जुड़ रहा हूँ तो मुझे उस महिला के पीछे एक और ऊर्जा दिख रही है महिला की। तो मैंने फिर उससे जो बात करी, मैंने कहा कि आपके साथ तो कोई एंटिटी जुड़ी हुई है और कोई फीमेल है। तो उसने कहा कि हाँ मेरे को इसी के बारे में बात करनी है और ये मेरे साथ एक ऐसी विपदा है जिसका मैं निवारण नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। फिर मैंने एक समय निश्चित करा कि उनसे बड़ी लंबी, क्योंकि मैं देख लेता मामला कुछ गड़बड़ है उनसे, तो मैं बोला ठीक है इसकी इलाज भी करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत पुरानी है और आप इस धारा से नहीं हो, आप सर्विस लाइन से हो, आप पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत समझदार सभ्य महिला हैं, बहुत अच्छी हैं। तो और हमारी एक एज देखो ना, तो एज में वैसे भी आदमी के उम्र का एक अनुभव भी है। जी। तो उन्होंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से लग जाए या कि कोई उसमें तंत्र हो गया, तो फिर भी है तो पुरानी। तो मैंने कहा कि ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप को मैं बताना चाहती हूँ शुरू से है, लेकिन इसका रीज़न आप मुझे बताओगे। वो शायद मेरा वो चेक कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि ये आपके साथ लगभग आप जब 8 साल के थे तब ये कनेक्ट कर रही है। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं खेल रहे थे, आप ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। जब मैं इस ऊर्जा को चेक कर रहा हूँ, आपको चेक करके जब इस ऊर्जा को देखता हूँ तो देखते ही मुझे दिखता है जंगल। और जंगल में जैसे मैं जाता हूँ आगे तो मुझे दिखता है एक पेड़, उस पेड़ के अंदर से निकल के बाहर आ रही है। और फिर मुझे अचानक एक बस्ती दिखती है और बस्ती में मुझे एक व्यक्ति दिखता है जो कि कहीं बैठा हुआ है, पूजा पाठ कर, इस तरह का मुझे माहौल दिखता है। तो कहती है कि आपने सब कुछ पकड़ लिया है, बस उसकी वो अब स्टोरी बाकी है, आपने पकड़ लिया है कि क्या चल रहा है। तो बोले कि मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगी, आपको तसल्ली से सुननी पड़ेगी। तो यहाँ वो बताती हैं, वही बात मैं आज रखता हूँ क्योंकि ठीक है अब उनका नाम नहीं लेके सिर्फ ऐसे उनकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। अब ये महिला के साथ क्या होता था कि ये सही अच्छा भला रहती थी, रहते रहते इनको ऐसा लगता था कि पीछे से अचानक से कोई चीज़ पुश करके इनके अंदर एंटर हो गई। अच्छा। और होते ही इनके नेचर में बदलाव आ गया। तो क्या जैसे अपन बैठे तो ऐसे इनके साथ कोई बैठा है, चाय पानी पी रहा है, तो ये ऐसे कहते खड़ा हो, ऐसे उठ निकल मेरे घर से बाहर, इस तरह का बिहेव इनका हो जाता था। बाद में इनको लगता था क्या कर दिया मैंने, तो बड़ा दुख होता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई मिलने आया हुआ है, कोई अचानक से इनका स्विच कर जाता था, उस पर इनका काबू नहीं होता था। ये कहीं से भी गुजरती थी, वहाँ के सारे जो एनिमल्स हैं जो भी है वो पूरे है ना इनसे परेशान हो जाते थे। जैसे कहीं जा रहे हैं तो उनके घर में कोई डॉग है तो भौंक भौंक के पागल हो रहा है, क्योंकि उनको दिख रही होगी चीज़, मतलब स्मेल कर रहा है, उसको तरंगे ले रहा है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई जानवर है तो वो परेशान हो रहा है इनसे। ये कहते हैं मैं कहीं गार्डन में कहीं पे भी घूम रही हूँ तो दुनिया भर के कौवे काँव 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 करके मेरे नियर बाय इकट्ठे हो रहे हैं। तो बोले मेरे साथ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और मुझे ये पता था कि कोई चीज़ है मुझे परेशान कर रही है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कई जगह, अच्छा इतनी वो धार्मिक थी इस चीज़ के लिए कि वो उसके लिए कई उन्होंने ज्योतिर्लिंग कर लिए, कितने ही जगह देवस्थानों पे हो गई। शिव की बहुत भक्त हैं भगवान भोलेनाथ की। तो और लोगों को दान धर्म करना उनको बहुत अच्छा लगता है, किसी को भोजन मिले, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ठीक है। तो हमारे जब भंडारे होते हैं जो मैं करवाता हूँ बाबा की कृपा से, उसमें भी उनका योगदान होता है कि भाई मैं भी करूँगी योग इसमें। तो अच्छा कर रही थी, इसका बचाव भी उनको हो रहा था, लेकिन वो रिमूवल वो नहीं हो रहा था और उस पर असर वो था। तो कभी तो ठीक हो जाती थी और कभी फिर से। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं 24 घंटे मेरे को एक वजन है मेरे पे, कोई हर वक्त मेरे साथ है। तो अब ये बात आती है जब मैंने उनको कहा कि ये बचपन से, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे यंग एज से ही ये लगता है ऐसा, और मेरे जीवन में मैंने सर्विस भी करी, सब कुछ करा, घर बार भी है, लेकिन ये चीज़ पहले शरीर मजबूत था तो मैं झेल जाती थी, अब वृद्ध अवस्था है तब भी अब मुझे दिक्कत आती है, लेकिन मैं समझ नहीं रहा कि इसका उद्देश्य क्या है। नहीं क्यों मारना है तो बचपन से बूढ़े हो गए, क्या कर रहे यार, 8 साल से 60 साल हो गए, है ना, तो क्या उद्देश्य है। तो फिर मैंने कहा कि देखिए जहाँ तक मैंने चेक करा है और जो मुझे पता चला है, आपको तसल्ली से आपको मैं बता देता हूँ कि ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये एक यक्षिणी है। यक्षिणी? हाँ, ये एक यक्षिणी है। यक्षिणी को आप थोड़ा सा स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यक्षिणी को थोड़ा सा ऑडियंस के लिए। यक्षिणी ऐसा है कि ये यक्षिणी कभी भी महिला प्रेत वगैरह मत मानो इसे, ये अलग एंटिटी है, इसकी एक अलग जाति है। परियों में आई या नहीं? ना परियां अलग होती है, परियां अलग होती हैं, अप्सराएं अलग होती है और यक्षिणियां अलग होती है। यक्षिणी जो है ये यक्षों की फीमेल, यक्ष जो होते हैं अर्ध देव अर्ध दानव। आधे गुण में उनमें देवों के हैं, आधे गुण उनमें असुरों के हैं, है ना। तो यदि उनको सही तरीके से पूजा जाए, सही तरीके से उनको सिद्ध किया जाए तो वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। और यदि उनको बुरी चीज़ के लिए चलाया जाए, बुरी भावना से चलाया जाए, दुरुपयोग किया जाए तो वो किसी का भी अनिष्ट कर देंगे।
और यदि आपने किसी यक्ष या यक्षिणी का आपने बुरा करा, अपमान करा है, कुछ करा है, तो वो बुरी तरह से आपसे बदला ले सकता है। तो पहली बात कि उसे आप स्पिरिट मत समझिए, वो किसी महिला से नहीं बनती है, वो एक अलग प्रजाति है, यक्षों की जाति अलग होती है, ठीक है। इनके जो जिसको देवता है, इनके जो देवता हैं वो कुबेर महाराज हैं, जी जी, ठीक है। तो जो यक्षिणी होती है इनके अंदर 36 प्रकार है, 36 प्रकार की होती है ना। तो ये जो यक्षिणी थी, ये इनको ऐसे जब मैंने देखा कि क्यों लग गई है, क्या रीज़न है, बचपन से लगी है, क्या कहानी है, क्यों लग गई है, बिना कोई लॉजिक, मतलब कोई बन नहीं रहा कुछ। और उसके बाद उनके जीवन पे वो पूरी हावी है, मगर मार भी नहीं रही है, ठीक है। सिर्फ शरीर से एक ऊर्जा खींच रही है, और कभी कभी उसका प्रभाव उन पे आता है जीवन में कि वो क्रोधित रहती हैं, उससे वो उनके नेचर बदलाव आता है, उन पे हावी होती है, जो भी करना होता है बाहर उनके, उससे ऊर्जा का असर दूसरे या जानवर सब कुछ वो देखते हैं, और उससे वो है ना धीरे धीरे बीमार रह रही है हर वक्त, है ना, ऊर्जा खींच रही है उससे। तो और उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर बात करती है ना, बात करती है उनसे। तो मैं कि चलिए, मैंने तो देख लिया कि ये यक्षिणी है और आपके साथ बचपन से है, और इसका जंगल से ये आई हुई है, और यहाँ पे एक आदमी दिखता है। अब मुझे आप बताएंगी, मुझे जो मिला वो मैंने आपको बताया, अब आप मुझे बताएंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये जो पार्ट है कैसे जुड़ रहे हैं। जी जी जी। अब क्या होता है कि एक बंगाल साइड में, मतलब कलकत्ता के आगे का जो इलाका है, जो भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति लोगों को झाड़ा लगाता था, इलाज करता था, ठीक है। और उसको थोड़ी बहुत विद्या थी, कोई मंत्र उसको सिद्ध थे जिससे वो लोगों का बुखार उतार दिया, किसी को ठीक कर दिया, दर्द ठीक कर दिया। तो इस तरह की उसकी कृपा थी भगवान की उस पर। तो हुआ क्या कि एक बार जंगल में, गांव में कुछ ऐसे आदिवासी या कुछ ऐसे लोग थे बिल्कुल ग्रामीण गांव में रहते थे, तो वो जीवन यापन फलों से, लकड़ियों को काट के इस तरह से करते थे। तो उसमें एक परिवार था। ये हम पीछे की स्टोरी बात करें, जो महिला आज पीड़ित है वो 8 साल की थी तब उसको लगी, एक्चुअली उससे भी पहले आई है। तो यानी कहानी हम पीछे जा रहे हैं। जी जी जी। तो सोचो ये इतना मॉडर्न नहीं था ज़माना, ठीक है ना। आज की बात अगर पीछे जाके 60 साल पीछे करोगे तो मॉडर्न ज़माना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात हो रही है। तो वहाँ पे वो ग्रामीण, यानी आप अगर आज सुनेंगे लोग कहेंगे कौन से आदिवासी कहाँ रहना उस एरिया में, लेकिन उस वक्त भाई ऐसा रहा होगा, है ना। तो वो इस तरह की जनजाति थी कि लकड़ी काट के उससे जीवन यापन, फल बेच के उससे यापन ऐसे हो, तो वो वहीं रहते थे जंगलों में। तो उसमें एक महिला थी जो कि किसी पेड़ के पे ये वास करती थी। उस पेड़ पे वो लोग कुछ चढ़ाते थे, कोई भोग चढ़ाते थे या कुछ पूजन करते थे किसी भी रूप में, ठीक है। तो उस महिला से वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई जिससे उसकी उस गलती की वजह से उस पेड़ से ये उसको लगी, उस महिला को। देखना यहाँ से कनेक्ट हो रही है। मतलब बचपन में गलती हुई थी? नहीं ना, अभी तक तो ये परिवार ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये परिवार ही नहीं है, परिवार ही नहीं है अभी। मैं कह रहा हूँ कि एक जंगल में, जो कलकत्ता के आसपास का कोई जंगल रहा होगा, उस वहाँ पे एक आदिवासी जो समुदाय रह रहा था, उसमें कोई एक महिला थी। तो वो एक पेड़ पे वो लोग पूजा वूजा करा करते थे, उस पेड़ में वास करा करती थी। वहाँ इस एक महिला से कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई ऐसी कि उसने पूजा में कोई गलती करी या कुछ अपशब्द करे या कुछ करा या आवाहन करा, कुछ करा करके तो वहाँ से पेड़ में से निकल गई, प्रविष्ट हुई इस महिला में, ठीक है। ये महिला के बाद क्या हुआ कि इसकी हो गई तबीयत खराब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उस वक्त ये थोड़ी गर्भ से थी, ठीक है। अब इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये कुछ दिन बाद इसको वही था कि पहले डॉक्टर वगैरह इतने थे नहीं, तो दूर दूर तक जाना पड़ता अस्पताल में। और मैंने कहा था कि एक व्यक्ति था जो इलाज करता था, ये वहाँ तक पहुँचे हैं। वो महिला भी आई, लोग आते थे उसको दिखाने करने अपने तकलीफ। तो उसने, व्यक्ति ने, जो कि छोटे मोटे इलाज करता था, उसने देखा कि कोई चीज़ इसको लग गई है, कोई एंटिटी इसको लग गई है, और उसने कहा कि ठीक है मैं इसको हटा दूंगा, जबकि उसकी क्षमता नहीं थी और उसको करना भी नहीं था, ठीक है। उसको कोई और गुरु का मार्ग पकड़ना चाहिए था, कोई और तरीका देखना चाहिए था। उसने कहा था नहीं मैं हटा दूंगा। और उसने फर्स्ट टाइम या जब भी बड़ी चीज़ पे हाथ डाला, और उसने कुछ ऐसे मंत्रोच्चार पढ़ने शुरू करे कि भाई मैं इसको हटाऊंगा या ये उपाय करूंगा, आरा उतारा उसका जो भी वो जानता था उस दौर में, उसने वो करा। वहाँ से वो निकली है यक्षिणी, उठा के सीधे उस आदमी में, तो इलाज कर रहा था उसी पर ही। महिला ठीक हो गई, वो सामने वाली वो ठीक हो गई, थोड़े दिनों में ठीक, उसको छोड़ दिया, और ये इलाज करने वाली गद्दी हो गई बंद। अब ये किसी का इलाज नहीं कर पाए, ठीक है। और धीरे धीरे ये हो गया बीमार। अब ये जब बीमार हो गया, और फिर जब बीमार हो गया, इसके घर में बीमार होने के बाद घर में कलेश हुआ, परेशानी, कुछ जो भी परेशानी आई, उसके बाद ऐसी ही स्थिति बनने लगी उसकी पत्नी की। पत्नी की स्थिति बनने लगी, पत्नी को सीने का रोग सताने लगा, ठीक है।
फिर इन्होंने कहा कि तू जो भी चीज़ है हम तेरे को, ठीक है, एक तू शांत रहे लेकिन हमको जीवन की हानि ना हो, ऐसे ऐसे करके कुछ इनके वार्तालाप जो भी हुए, लेकिन फिर भी उसमें करते 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 माता की जीवन की हानि हो गई, है ना। लेकिन इन्होंने जो वचनों में उसको लिया जो भोगी उसके पिताजी ने दिए, तो जो गद्दी वाले उससे उसने उसमें वास कर लिया और उसने शरीर चुन लिया लड़की का। वो बच्ची थी 8 साल की, ठीक है। अब वो 8 वर्ष में जो वो यक्षिणी आई हुई ना, वो 8 वर्ष, आज वो 60 साल की हो गई, ठीक है। अब यक्षिणी की तो आयु बढ़ेगी नहीं, वो इससे परे है आयु से, ठीक है। लेकिन आज वो जो चीज़ है वो स्वतः जो आ गई है, अब उसका आने के बाद उसका कोई टारगेट नहीं था, ना तो उसको तंत्र में छोड़ा गया था, ना उसको मारने में छोड़ा गया था, लेकिन बस उसने वास कर लिया। मतलब जैसे अब एक आप अपने घर में बिना किसी कोई रह रहे हैं बस, तो बस वो रह रही है बस, है ना। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा यहाँ पर, यहाँ के आगे हम पूरी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक की स्टोरी मतलब आपने किस तरीके से देखी, सूक्ष्म में देखी, किस तरीके से, पता कैसे लगा आपको? ऐसे पता लगा ना कि जब हमने चेक किया और सारी बात करी, तो हमको सारी वो चीज़ें एक एक शॉट में इस तरह से विजुलाइज होने लगे कि जंगल है, जंगल में से एक पेड़ है, पेड़ में से प्रकट हो रही है, एक आदमी है जो इलाज कर रहा है, ये आदमी कौन है ऐसे हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये पता चल रहा कि ये शॉट क्या है, ये जंगल का क्या कनेक्शन है, ये पेड़ में से क्यों प्रकटी है, आपके वहाँ पे क्या ऐसा कोई पेड़ है जिसकी इसमें ऐसी पूजाएं होती है, और कोई ऐसे आपके किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो इस तरह के काम करते हैं? हमको ये क्लियर नहीं है। जी जी जी। हमारे पास पन्ने तो हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस लगाना है, आप समझ रहे हैं। फिर मेरे पास कुछ पढ़े हुए पन्ने हैं, फिर उसको इसलिए हम कहते हैं मेरे पास ये डाटा आपका आ गया है कि मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि उस वाले एक केस में कि मेरे को बावड़ी दिख रही है, मेरे को आदमी दिख रहा है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा है। फिर पता लगा वैसे, तो यहाँ पे भी मैं उससे पूछना कि मेरे पास ये पता है कि जंगल से हुआ है, ये जंगल से आई है, बिना किसी के भेजे हुए आई है, लेकिन आपसे यहाँ तक, जंगल से यहाँ तक आने के बीच में एक आदमी है कोई, ये आदमी कौन है? आपके आसपास तो ये आदमी नहीं, जमाना पुराना दिख रहा है, तो मैं कि अब मुझे आप बताओगे कि क्या है इसमें, पूरी कनेक्शन बन गया। फिर वो कहती है कि इस स्टोरी में आगे का हिस्सा मैं बता देती हूँ, जो आपने देखा वो आपने सही देखा, और ये ऐसे ऐसे मुझे आपने बताया कि यक्षिणी है, मेरे को तो पता था कि ये कोई शक्ति है, बस कोई काली शक्ति है जो कि मेरे साथ है, क्योंकि मैंने इसको महसूस कर रखा है, देख रखा है। अब वहाँ पे फिर उसने बताया कि मेरे पिताजी ऐसा करते थे और ये चीज़ आई। अब जब ये इलाज हमारे पास आया तो तब भी वो बेचारे दर्शन करने निकली हुई थी, और बहुत सारे भगवान के रास्ते पे बहुत ज़्यादा रहती हैं तीर्थ यात्राओं पे। फिर हमने इलाज करना शुरू करा, और उसमें हमने कुछ भी उसका अनिष्ट नहीं करा, सिर्फ उसको ये कहा कि आप यक्षिणी के साथ भी जब ये हुआ प्रार्थनाएं, उसमें कोई वार्तालाप नहीं हुआ कि देखो इसमें हम किसी तरह की फोर्स का काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपका अनिष्ट नहीं चाहते, क्योंकि जैसे आप एक अपना आपका जीवन है, अपनी एक ज़िंदगी है, ठीक है। आप किसी भी जंगल से आए, कोई आपको लेकर आया, बुलाया, जो भी कहा, आपने इतना समय बिता भी लिया इसमें, ठीक है, इतना समय इसका अनिष्ट भी हुआ, परेशानी हुई शरीर की, आपकी ऊर्जा की वजह से, पर अब आप भगवान शिव की शरण चले जाओ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अब ये पहली तो विनती होगी, नहीं तो फिर भगवान शिव से इसकी प्रार्थना की जाएगी कि भाई समेटो इनको। तो हमने ये चीज़ें बोली, कुछ समय बाद कुछ संदेश हमको मिले कि मेरे को ये चाहिए, मतलब ये करो मेरे लिए। उसमें यज्ञ में कुछ चीज़ें थी जो आहुतियों में जानी थी, है ना, कुछ प्रकार कुछ ऐसे कार्य थे, तो हमने वो यज्ञ में वो चीज़ें आहुति में डाली, कुछ उसके लिए यज्ञ इस तरह के करे। और वहाँ पे उनको भी हमने कहा कि आप ये इस तरह का मंत्रोच्चार आपको जो बताया जा रहा है भगवान शिव का, ये आप करो। और उनके नाम से हमने बहुत सारे जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको भोजन का दान भी करवाया उनके हाथ से। ये करने के बाद, और एक चीज़ और थी कि वो उसने ये कह दिया था भाई मैं कौवों को ना खिलाऊँ, उसकी इच्छा थी ये, कौवों को, हाँ उसकी इच्छा थी कि कौवों को खिलाओ। तो फिर वो बहन जी ने वहाँ पे हुए ना कौवों को खिलाना शुरू, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सारा हो गया, फिर उसके बाद उसके शरीर से अंश कम होने लगे, फिर 2 अंश कम हुए, फिर 4 अंश कम हुए, फिर उसका प्रभाव कम 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 कम, फिर लास्ट में फिर वो विलीन हो गई। हाँ, विलीन मतलब भगवान शिव के, हाँ शिव लोग जाना पड़ेगा, वो आपका वहीं से निकलोगे वहीं जाना पड़ेगा। आप उस चीज़ को आप सुप्रीम कोर्ट को बात टाल दोगे क्या? अगर उसने कोई पास कर दिया ऑर्डर, तो मान लो कह दिया कि आज से ये कानून है, तो मना कर दोगे क्या? तो वही है कि शिव की भगवान शिव की हो रही है, तो भाई ठीक है, अब ये प्रार्थना है और आप किसी का अनिष्ट मत करो, पहुँचो अपने लोग। फिर वो विलीन हो गए। हमें उसको करने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जब सारी कहानी समझ आ गई थी उसके बाद महीना। लेकिन ये है कि ये चीज़ बड़ी टिपिकल थी, ये ना साधारण चुड़ैल थी ना कोई प्रेत थी, और कैसे एक एंटिटी अगर ध्यान ना दिया जाए, उसका ना करे, तो सालों साल रह सकती है, 60 साल से भी ज़्यादा। हाँ, पूरा जीवन अपनी आप पे अपना प्रभुत्व रखती है, अपनी इच्छाएं पूरी करती है, आपके साथ साथ ना चाहते हुए एक शख्स रह रहा है, और आपको भी पता है,
और आप कुछ भी नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है। अगर लाइटली उड़ाओ तो कुछ ही नहीं है, अरे होता रहता है। सोचो तो कितनी टिपिकल बात है कि आपके साथ एक शख्सियत है और आपको पता है कि ये शख्सियत मेरे साथ है, मैं जहां जाऊं मेरे साथ चल रहा है ये, और इसकी बीच में मुझसे बात भी करता है, इसकी आवाज़ मेरे को गूंजती है, ये बोलता है ऐसे कर दे वैसे कर दे, है ना। अचानक से जब मैं नहीं मानता तो मुझ पे हावी होकर उस कार्य को करा लेता है। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। मतलब 60 साल तक गुरुजी, मतलब ये अपनी इच्छाएं भी पूरी करती है क्या साथ में? देखो एक चीज़ है कि एंटिटी वो आई है, ठीक है, मैंने कहा ना कि उसका स्वरूप देवत्व का भी है, असुरत्व का भी है। अब उसका इच्छा क्या हो जाए, यदि उसका मांस भक्षण की इच्छा हो जाए तो सामने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना है ना, वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो वो जल। अब वो महिला अगर ये कह रही है कि भाई जैसे मैं थक रही हूँ कार्य करने, और अचानक से उसकी एंटिटी का दबाव ये आ गया कि उठ के मुझे बाहर जाना है, खुले में जाना है, ये मुझे जंगल में टहलना है, तो वो होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब उनके साथ हमारी बात हुई तो मैं बोला था कि इससे की जो चीज़ों से आपको भाई परेशानी तो आती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसकी ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में ही दे रही है आपके कार्य में, लेकिन आपको ये मारने भी नहीं, तो वो सिर्फ उनके शरीर को अपना घर बना के रख रही है, अगले को मारने नुकसान ऐसे नहीं, जिंदा रखूंगी लेकिन अपनी मर्जी से मैं इसमें जीऊंगी, ठीक है। और जब मेरे साथ ये किस्सा हुआ तो जैसे ही ये चेकिंग हुई और ये कहानी हुई, उसका कनेक्शन मेरे से बन गया था, ठीक है, उसका कनेक्शन मेरे से बन गया था। तो और उस महिला को भी पता चल गया था कि ये आपसे कनेक्ट हो रही है, आपसे जुड़ रही है, ठीक है, तो आपसे जुड़ रही है। तो इसका कनेक्शन मेरे से बनने से मुझे वो तरंगे जब भी ऐसा लगता था कि मेरे नियर बाय कोई फीमेल एंटिटी आके खड़ी होती। मैंने कहा कि जनरली छोटी मोटी एंटिटी कोई भी अपने पर टच नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई महिला है जो कि ब्लैक कलर के कपड़ों में आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो खड़ी हो जाती है, तो उस वक्त मुझे लगता था कि अब उसका एक रहना ऐसा लगता है कोई दरवाजे पे वहीं खड़ा है, और जब मैं उठ के वापस उसको गौर कर रहा हूँ तो उसके बाद वो विलीन है। तो ये भी एक झलक सी दिखती है। हाँ, उसको 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड नोट कर सकते हो आप। हाँ भाई, आप देख रहे हो कि ठीक है ये, और उसके बाद आपने करा कि गौर करा उसको, उसके चेहरे को, तो मेरे को वो ब्लैक उसमें वो दिखती थी कपड़ों में। वहाँ पे बस ये कि कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं, पर ये यहाँ पे कनेक्शन बना रही है। फिर लास्ट में उसको भी ये समझ में आ गया कि भाई अगर कुछ होता है तो अगर मेरा अनिष्ट भी करेगी तो कोई सेंस नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ही, बस उसके लिए पूर्ति फिर हमें करनी थी। उसके लिए फिर हमने मेहनत उसके लिए करी। ये अच्छी बात थी कि जनहानि की या किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं थी, लेकिन अगर हम नहीं करते तो एक तो महिला पीड़ित बहुत हो रही थी, और आने महीने में फिर वो एक नया शरीर चुन लेती। बात ये थी किसी न किसी पर प्रभाव वो अपने लोग नहीं चाहती ना, वो आगे से आगे, या तो वो ऐसा हो गया कि वो बस गई, फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर। तो हमने उस कड़ी को तोड़ा और उसको कहा कि भाई आप पहुंचो, ना तो आह्वान है आपका, ना यहाँ पे कोई काम है। तो वो एक बड़ी रोमांचक चीज़ थी, रोंगटे खड़े करने वाली चीज़। नहीं, उसने 2 दिन के लिए परेशान किया था मेरे को। अच्छा। 2 दिन, हाँ, मतलब शुरुआत में देखो आनाकानी सभी करते हैं, ठीक है ना, इतने समय तक कोई चीज़ रही है। तो जब उसका मेरे पास था तो मुझे 1-2 बार ऐसा भी लगा था कि जैसे किसी ने मेरे को ऐसे हाथों से पकड़ा है ना, हाथों से किसी ने पकड़ा है ऐसे पीछे की तरफ से। तो मुझे महसूस भी हो गया था कि कोई फीमेल एंटिटी मुझे पकड़ रही है, तो डर वरने का कोई काम नहीं, लेकिन महसूस हुआ था कि कोई कनेक्ट इससे हो रहा है। अब वो शरीर में तो प्रविष्टि किसी को पॉसिबल ही नहीं है, महाराज की आज्ञा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो उस जुड़ रही थी, उसके कनेक्शन मेरे से बन गया था। तो 1-2 बार तो पहले घर के वहाँ दिखाई दी, फिर 1-2 बार ऐसा लगा जैसे पैसे पीछे से किसी ने हाथों से पकड़ा है। तो 1-2 बार वो अपना आक्रोश जता रही थी
कि भाई मैं या तो ना करूँ या ना भेजूँ। तो वो 2-4 दिन चला था, जिससे मेरे को हुआ था। तो साथ वाला तो देखो डर सकता है, अगर मान लो किसी को, या वो पूर्ण रूप में दिखाई दे जाए किसी को। अगर आप घर में आप सो रहे हो, अभी आप कहीं पे, और रात में 3 बजे आपका दरवाज़ा बजा है और अचानक से कोई एक आकृति खड़ी आके और सिर्फ आपको देख रही है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है, कुछ नहीं करना, आगे आपका काम हो जाएगा इसी में। तो क्या होता है कि कभी कभी उसकी मंशा या बात सुनना तो बाद की बात है, उससे पहले साहब मैं तो अपनी मौत। यानी कि ये ऐसी स्थिति है कि खेत में किसी को चूहा काट खा के भाग जाए, मगर दिख जाए सर्प, खत्म है आदमी, सांप आ गया मेरे को। यक्षिणी वैसे देखने में इनका क्या स्वरूप होता है? देखो, यक्षिणी का जो स्वरूप है, सब यक्षिणियों का अलग अलग स्वरूप है। ये वाली जो यक्षिणी थी, ये सांवले रंग की थी। सांवले रंग, हाँ, है ना, उसमें गोरी भी होती हैं, कुछ सुंदर भी होती हैं, है ना। तो इनका जो स्वरूप है महिला जैसा ही होता है, महिला से थोड़ी सी कद में बड़ी, सामान्य महिला जितनी इतनी होती, थोड़ी सी कद में बड़ी और हष्टपुष्ट शरीर। और कुछ जो है ऐसे कपड़े पहनती हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ पहनती है काले, ठीक है ना। तो ये जो पहनती है ब्लैक कलर के कपड़े पहनती थी, ठीक है। और इसके चोटी रखती थी। देखने में कुरूप की सुंदर नहीं, सामान्य, हाँ सामान्य थी, लेकिन इसकी आंखें बड़ी थी, अपनी आंखों से बड़ा साइज इसकी आंखों का, इसकी आंखों का साइज बड़ा था। और जैसे होता ना कि कम बात करना और थोड़ा सा गुस्सा होना, उस तरह की थी, ठीक है। हाँ, एटीट्यूड है ना। तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए तो आप लेने देने पड़ जाएंगे। यक्षिणी की लग जाए तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, किसी की यक्षिणी अगर लग गई है गलत वे में तो प्राण पी जाए, मार देगी, बुरा हाल कर देगी। तो खैर ऐसा नहीं है, भगवान जैसा हमने फिर उनका सॉर्ट आउट करा और फिर वो विलीन हो गई, चली गई। तो कभी बार ऐसा भी लगता है कि अपन कर तो रहे हैं, अभी आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ तक पहुंच गई है, आगे क्या, या टच कर रही है तो आगे क्या है ना। अभी तो हमें पूरा केस आपने सॉल्व कर दिया, अभी तो हमें पूरी स्टोरी पता लग रही है, लेकिन आपके लिए तो मेरे लिए तो हर दिन ये था कि अब क्या है ना। अब वो वहां से क्योंकि उसने कहा कि गुरुजी मेरे को छोड़ के ना आप तक आपको कनेक्ट कर रही है, मुझे पता चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ हाँ, मेरे को महसूस हो रही है 2 दिन से। तो अब मेरे को लग रहा है अब 2 दिन से कनेक्ट कर रही है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। पहले मुझे महसूस हुई है, फिर मेरे को घर तक दिखी है, तीसरे दिन मेरे को टच कर रही है, अब आगे क्या। तो मेरे लिए तो रोमांच हो रहा है ना कि अगला क्या घटने वाला है। लेकिन ठीक है, दया है बाबा की कृपा है कि उस चीज़। तो कभी कभी ऐसा होता भी है, सांस अटकती है, हमारी भी सांस अटक जाती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर वो उसका रोश वोश हमने गुस्सा खत्म करा, उसका दान धर्म करा, एक करा कि देवी जाओ आप, ठीक है ना। हम तो सबको देवी समान मान के कर देते, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलते, देखो है ना। कि हमारा किसी ने कुछ बोला नहीं, जब उसने मेरे को, अपशब्द क्यों बनता है, किसी के लिए बनता ही नहीं है। अरे एक बार को तो जो नेगेटिव चीज़ है प्रेत है, उसको भी आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। क्या पता उसके क्या रीजंस हैं, क्या पता क्या है क्या नहीं है। जब तक आपको कोई डायरेक्ट कुछ गलत नहीं बोलता, आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सबका सम्मान करना चाहिए। तो वो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई रोष में, आक्रोश में प्रेत होते हैं, तो वो क्रोधित हो, कुछ होते हैं ऐसे, वो कहते हैं भाई शांत हो जा, कोई बात नहीं। तो जो नहीं कह रहे तेरे को ये कर दूंगा, तेरे वो कर दूंगा, होता है ना छोटे मोटे दादा, आप देखोगे कि काम कम करेंगे, अल्लाह ज्यादा मचाएंगे, तेरे को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, तू दो पड़ेगा, ये वो छोटी बात। ऐसे थ्रेट आते हैं आपको? मेरे को तो बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। क्या बोलते हैं मेरे को? क्या खून पी जाएंगे, पहला डायलॉग होता है इनका, सीधा खून पी जाएंगे। सबको पता नहीं मेरा खून हो गया, फ्रूटी हो गई, सबको क्या हो गया, कौन सी चीज़ हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई। सबको, हर जो छोटा प्रेत ज़्यादा उछलता है। हमेशा ध्यान रखना, बड़ी एंटिटी गंभीर होती है ना। बड़ी एंटिटी जो है शांत और सीधा अटैक, ठीक है ना, वो उस वे में चलती है कि उसको लगता है कि इससे प्रॉब्लम है, तो उसको जब सही उसका लगेगा वो सीधा अटैक मारेगी, है ना आपको। अरे और जो छोटा होगा ना, वो चीखना चिल्लाना, मेरे जैसा ये नहीं वो नहीं रहा, तेरे को ये कर दूँ वो कर दूँ, फिर 2 लपाड़े पड़े और चल भाई साइड बैठ जाके चुप कर, ठीक है। तो छोटे प्रेत ज़्यादा चलते हैं। मनुष्य होते हैं ना वो, मनुष्य होते हैं वो, नए प्रेत बने होते हैं, मनुष्य होते हैं ना। मनुष्य को आपने देखा नहीं, थोड़ा पैसा आ जाता तो उछलता है, किसी नेता का सानिध्य मिल जाता तो उछलता है, मेरे को जानता नहीं, वही प्रेतों में होता है, वो ज़्यादा उछलते हैं। वो जो प्रॉपर शक्तिशाली जो चीज़ें होती हैं नहीं, शोर शराबा नहीं करती, बातचीत नहीं, इतनी नहीं करती, ना ही चलते फिरते किसी को लगती हैं। और अगर किसी के साथ नुकसान करना तो कर देती हैं, कर देगी। स्नाइपर एक हिसाब से वो तो फिर नुकसान करेगी, हर हालत वो नुकसान कर देगी। तो हम जितनी लाइटली इस बारे में बात कर रहे हैं, जितना हंस के इस बारे में बात कर रहे हैं, उतना हंसी का खेल है नहीं है। कभी मेरे साथ काम करना, मेरे साथ प्रैक्टिकल केसेस पे चलना, कभी किसी केस को विजिट करना मेरे साथ, और जब किसी का उतारूंगा या करूंगा तो आप कहोगे गुरुजी क्यों लाए मेरे को यहाँ पे। प्राण अटके रहेंगे गले में। हाँ, मैं आपको कितने वो नहीं दिखाए,
खूनम खून हो जाते हैं लोग, कैसे कैसे हालत हो जाती है। और मैं तो आपको कितनी डेटा आपको जो भी बता रहा हूँ स्टोरी उन सब के मैं आपको बता चुका हूँ सच्चाई। तो हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मामा के लड़के की बात है या कि बुआ के लड़के की बात है, तो हमारे घट रही है रोजाना, तो हम तो वो बातें बता रहे हैं। तो होता है कि हाँ, हर तरह की चीज़ें हैं। अब यक्षिणी वाले मामले में ये था, हमें रोमांच बहुत हुआ था और हमें रिस्क भी था। और हमारी एक अजीब बात थी कि पहली बार हम देख रहे थे बिना तंत्र के जंगल से, पेड़ में से एंटिटियाँ कैसे बैठी होती हैं और पेड़ों में से निकल के लोगों से जुड़ जाती हैं, और यदि नहीं हटाया जाए तो देखो सालों साल पीछा करती हैं। तो ये है, तो कुछ यादगार रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यक्षिणी के बारे में भी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ ऐसा केस आपकी लाइफ का जो अभी तक आपको लगता है कि एक मिस्ट्री बनकर रह चुका था, और कुछ सॉल्व भी हुए, कुछ अनसॉल्व भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा लगा कि ये तो सबसे ज़्यादा मिस्ट्री थी, और जब आप उसकी गहराई में झांक रहे तो आप अभी शॉक हो जा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसे कुछ केस है आपके पास? देखो, जैसा कि अपने पिछले एक पॉडकास्ट में बात की थी, तब भी एक केस मैंने बताया था कि जो अनसॉल्व केस था पुराना राजा महाराजाओं का, जिसमें हमने हाथ मना कर दिया था कि नहीं डालेंगे, तो उसमें रजवाड़े के टाइम से तंत्र बांधा हुआ था, ठीक है ना, कितने ही तांत्रिक जा चुके थे। तो कुछ चीज़ें हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। राजस्थान में एक बहन जी हैं, वो सरकारी डॉक्टर रह चुकी हैं, ठीक है, और सरकारी डॉक्टर पे उन्होंने सेवाएं दी हैं, और उसके बाद अब उनकी उम्र हो गई है, वो घर रहती हैं ना, 62-63 साल की एज है उनकी। उनके पतिदेव भी हैं उनके घर में। तो उनको एक ऐसी उनका जीवन है, बीता है कि हर दिन उनके साथ जो कुछ घटा उसका वो जवाब ही ढूंढती रह गई कि ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी ना सवाल ही बन के रह गई, और वो हर वक्त किसी ज्योतिषी, किसी गुरु से इसलिए मिलते कि शायद ये मेरे सवालों के जवाब दे दे। हाँ। और मुझसे भी इसीलिए मिली थी। उन्होंने कहा था कि गुरुजी, मेरे को कोई ऐसा कोई भूत प्रेत का डर नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान की दया है, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ बताऊंगी, तो आप देखना। फिर उनके फ़ोटोज़, उनके पति के, बेटे के, और फिर बोले पहले आप इनको डीपली स्टडी कर लो, जो डेटा मेरे घर का पूरा, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। तो जब मैंने उनको उस चीज़ों को देखा, बहुत सारी ऊर्जाएं, क्योंकि अगला कहानी सुना दे तो जो सच है झूठ हमको, लेकिन पहले वो कहते हैं आप चेक करो पहले, फिर अपन उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी ऊर्जाएं दिखी, है ना, काफ़ी सारी ऊर्जाएं दिखी है। वो उसमें बदलाव आ रहा है, कभी कोई व्यक्ति दिख रहा है, कभी कोई मंदिर दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है ना, कभी साधु दिख रहे हैं, कभी उसमें अघोरी दिख रहे हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे चल रहा। मैं तो पजल हो गया, मेरा माथा हिल गया। बाकी मैं उसको कहता दूसरे दिन, मैं कि बहन जी बड़ा गड़बड़ है। मैं कि तो बोली कि क्या लगा आपको? मैं कि लगा ये है कि कुछ ऐसे हैं जो सताने वाले हैं, मगर बीच में बराबर कुछ ऐसे भी हैं जो बचाने वाले भी हैं, और सब की एक भीड़ सी चल रही है, और आपके साथ कुछ है जो जुड़ा हुआ है, और कुछ ऐसा लग रहा है जो पिछले जन्म से फॉलो कर रहा है, पिछले जन्म से। क्योंकि जब मैंने आप लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह चेक करे, नाम से चेक करा, देवताओं के द्वारा जिसको चेक करा, तो कहीं पे भी कोई ऐसा टोना टोटका वगैरह नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला कि कोई टोना टोटका है, कोई छोटा मोटा, लेकिन ऊर्जाएं बहुत सारी मिली, जो आपकी नहीं है ऊर्जाएं, दूसरी ऊर्जाएं किसकी है, क्यों है, कहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्या इनके सोर्सेज हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे को पूरा विश्वास मैं आप पे कर सकती हूँ, तो मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। तो वो जो बहन जी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने फिर अपनी ये कहानी मेरे को कुछ आगे की बताई। कुछ तो मैंने देख लिया था भी क्या क्या चल रहा है। तो अब क्या होता है कि वो एक सभ्य परिवार से हैं, अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे घर की बेटी हैं, पढ़े लिखे घर की बेटी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उनकी शादी हो गई है, 1 साल बीतता है, साल भर या कुछ समय बीतता है, और घर पर एक है ना चिट्ठी आती है। बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल कहानी है जी। और आप तो उसके गवाह हो, क्योंकि अब हमने आपको बताया, अभी बात करिए, और उसके डेट भी फिक्स है जाने की उनके घर पे। तो फिल्मी जैसी कहानी लगेगी। घर पर एक चिट्ठी आती है। ये लोग चिट्ठी देखते हैं, कौन सी चिट्ठी देखते हैं, तो चिट्ठी बैरिंग चिट्ठी है, ब्लैंक बैरिंग चिट्ठी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट फेंकी जाती है। ओके। एक चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से होती हुई आती है, ठीक है, उसको पोस्ट करना पड़ता है, फिर वैसे वैसे है ना। तो एक चिट्ठी आती है जो ऐसे ही आ जाती है डायरेक्टली। तो वो एक चिट्ठी आई है। अब वो देखते हैं तो किसी ने हिंदी के जो कॉपी का पन्ना फाड़ा हुआ होता है, उस पन्ने पे किसी ने हिंदी में ही लिखी है, और जिसने लिखा है उसको ढंग से लिखना नहीं आता। अब ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, है ना, मेडिकल वाली डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर, ये तो चलो बाद में डॉक्टर बनी, उस वक्त नहीं थी, शादी जस्ट हुई थी। तो उसमें ये लोग पढ़ते हैं। तो किसी ने लिखा, तो उसने लिखा, मैं ठीक हूँ,
आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, आपके पति भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे भगवान की कृपा से। अच्छा जी, चलिए मैं फिर आपसे कुछ बातें लिख दी घर में परिवार की, मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हो और सब अच्छा चल रहा है, ये है, अपना ध्यान रखो। 2-4 पन्ने पे बातें करी, बात खत्म। अब ये दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं, वो पति भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर थे ना, पति पत्नी वो भी डॉक्टर थे, तो ये दोनों पति पत्नी देख रहे कि ये क्या है, ये क्या लॉजिक है, क्या मजाकबाजी है। शायद इनको लगा कि शायद किसी ने ऐसे ही करा, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थे, वो डॉक्टर ही थे उस वक्त। ये उस कुछ समय बात बनी थी, जैसा इन्होंने बताया है ना, जैसा इन्होंने, मुझे नहीं जानकर, क्योंकि अब तो वो उम्र हो गई उनकी, तो वो बाद में बनी थी, वो पहले से थे। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई कर रहा होगा मजाकबाजी, तो कोई छोड़ो, कोई बात नहीं। समय निकला, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बिल्कुल आराम से घर में चल रहे हैं, ठीक है, रोजी रोटी। ठीक अगले संडे को फिर चिट्ठी आती है, ठीक है, प्रॉपर एक चिट्ठी आती है और उनके ही एड्रेस पे वो लिखा हुआ है, और फिर उसको फाड़ते हैं, खोलते हैं, फिर उसमें लिखा हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप ठीक हो, अच्छा आप वहाँ गए थे, पिछले हफ्ते में क्या करा था, चिट्ठी में लिखा हुआ है। अच्छा वहाँ गए थे और वो सब सही रहा, वहाँ गए थे, सफ़र कैसा रहा, अगर पार्टी में गए तो पार्टी में गए थे, पार्टी में सही थे, या काम कर रहे तो अच्छा, नौकरी सही चल रही, सब कुछ बता रहे। आगे क्या करने वाले वो बता रहे, कह रहे अब वो जो अगले महीने में वहाँ जाओगे ना, ध्यान से जाना, वहाँ घूमने का जो सोच, या देव स्थान पे जा रहे हो, ये दिमाग ख़राब हो रहा है इनका। अब इनको लग रहा है कि हमारे घर परिवार का कोई शख्स है, एक ऐसा है जिसको इन्फॉर्मेशन है, जो जानता है कि क्या जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, अब वो हमसे मजाकबाजी कर रहे हैं। अब एक संडे और बीतता है, चिट्ठी फिर आती है, ठीक है, एक चिट्ठी फिर आती है, फिर ये चिट्ठी को पढ़ती हैं। अच्छा, हर बार जो राइटिंग है वो ऐसी है कि जैसे किसी को या तो ढंग से लिखना नहीं आता, या फिर एक बच्चा लिख रहा है 12 साल का, टूटे फूटे, मात्रा थोड़ी पीछे लिख दी, कभी मात्रा इधर लगा दी, कभी है टेढ़ा बना दिया, कभी है कुछ और बना दिया, ऐसे वो इस तरह से लिख रहा है। और पन्ना भी एक गुच मुच सा पन्ना है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर अपने लेटर पैड पे कोई लिख के, ना एक नॉर्मल पन्ने फाड़ के हर बार उसके बना के लिफाफे में डाल के फेंक जाता है कोई, इस तरह से को डाल जाता है। तो वो फेंक के जाता था घर के बाहर, बस मिलती थी इनको, किसी को नहीं पता कौन डालता था, डाकिया डालता था, कौन डालता था, पर चिट्ठी पड़ी मिलती थी। हाँ, हर बार घर में बड़ा मकान था इनका, इनका अच्छा घर था, क्योंकि पहले से सब और अपने सेटल लोग थे ना, इनके सब माता पिता अच्छे घर में शादी हुई थी और परिवार अच्छा था। जी। तो अब हर बार चिट्ठी आ रही है, ये चिट्ठी हर संडे आने लगी और आती ही रही, कंटिन्यू आती रही, बंद नहीं हुई। हर बार चिट्ठी आ रही है। सोचो आप कि ये सिलसिला 2 बार लगेगा मजाक, कि भाई प्रैंक है, कोई कर रहा है घर परिवार का मजाकबाजी, लेकिन वाकई कहेगा मैंने मजाक करी थी जी और मैंने ही भेजी थी, अंत नहीं हो रहा है। अब टेंशन जब हो रही है जब 1.5-2 महीने बाद वो चिट्ठी वो बात कर रही है जो आगे प्लानिंग है हमारी, ठीक है, जो प्लानिंग है हमारी, और जो कि हमने जैसे घर में कोई बात करी है जो किसी को भी नहीं पता। अब ये बहन जी अपने घर में भी अपने पति से भी कुछ वार्तालाप कर रही हैं, अपने घर परिवार के भी कोई बात कर रही है कि अरे वो उसकी शादी, उसका घर, जो सब कुछ चिट्ठी लिखा रहा है उसमें। तो चिट्ठी फेंकता हुआ भी नहीं कोई दिख रहा है ना, आज तक नहीं देखा, कभी नहीं दिखा था, सीधा चिट्ठी मिल रही है, ठीक है, सब कुछ चिट्ठी में अब आ रहा है। क्या घट चुका, ये स्थिति आ गई कि चिट्ठी ये भी बता रही है कि क्या खा रहे पी रहे हो, क्या शॉपिंग करी, कुछ खरीदा है, घर में आया है ना कुछ, चिट्ठी बता रही है। आगे क्या करने वाले हो, चिट्ठी बता रही है। तबीयत खराब तो चिट्ठी पूछ रही है, अरे 2 दिन से तबीयत खराब है, चिट्ठी में लिखा रहा है कि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं, तबीयत का ध्यान रखो, ये करो वो करो सब। अब हो रहे सीरियस के टेंशन के चक्कर चल क्या रहा है यार, ये महीना हो गया, ठीक है। अब ये रोज, अब तो क्या हो गया, संडे इनके लिए धक धक वाला हो गया कि संडे आ रहा है, चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी। हाँ, ऐसा हो रहा है कि चिट्ठी आएगी, है ना। जैसे मैंने मेरा केस नहीं बताया था कि वो 1 पे आवाज़ आनी है, तो हम 1 बजने का वेट करते थे कि 1 बजने वाला है, आवाज़ आएगी। वो ठीक 1 बजते थे, ठक ठक ठक, फिक्स था। तो वही ये करते थे कि सैटरडे आ रहा है, कल संडे, कल चिट्ठी आएगी। संडे आया नहीं और चिट्ठी आई नहीं, फिक्स हो गया जी, फिक्स हो गया। हाँ, वही हर बार लैंग्वेज, वही हाथ की हिंदी की लिखाई, वही कौन फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, उसको सारी बातें कैसे पता है, इतनी जानकारी कहाँ से लेता है वो, क्या बात घर में चल रही है, क्या घर का अंदर माहौल बंद घर में क्या चल रहा है, किसी को भी नहीं बता रहे। हमारे घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई घर में कोई प्लानिंग कि यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये खरीदेंगे, सब पता है उसको। चलते 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 काफ़ी समय बीत गया, 9-10 महीने बीत गए।
अब आती है एक बार और चिट्ठी, ठीक है, और चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं ठीक हूँ और अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है, आपसे मिलने का बहुत मन है और मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और फलाने दिन में आपसे ऐसे मिलूँगा, ऐसे करके चिट्ठी मिलेगा। अब ये देखते हैं कि अब ये कौन शख्स है जो मिलने आ रहा है। हाँ। अब पता चलना ये कोई फ्रेंड है, कोई दूर का है, कोई क्या हमारे साथ घटित हो रहा है, और ये बात घर से बाहर जा नहीं सकती, इन्होंने कभी डिस्कस नहीं, क्योंकि ये क्या कहे इसमें, हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। अच्छा जी, अब ये चलते चलते क्या होता है कि इनके घर पे एक दिन संडे के दिन दरवाज़ा बजता है। ये बहन जी खोलती हैं, दरवाजे एक भिखारी खड़ा होता है। ठीक है, एक भिखारी का कह लूँ या उस तरह का एक व्यक्ति खड़ा होता है कि पूरे कपड़े दयनीय हालत में, हाँ दयनीय हालत में खड़ा, वो उसके कपड़े पे ना फटे हुए हैं और पूरे जो नंगे पैर है और हाथों पे पैरों पे कपड़ों में मिट्टी लग रही है और बाल बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे 4-6 महीने से नहीं नहाया है ना, झाड़ झंकाड़ बाल हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं नहाया, तो बहुत मैला, नहाया भी नहीं है, साफ़ नहीं है, गंदगी लग रही है पूरे शरीर पे। वो आके खड़ा हो गया, तो ये बोलते हैं कि भाई कौन, तो सोचते हुए कोई खाना पानी मांग रहा है क्या, तो बोले बोलो भैया क्या काम है, कहते पहचाना नहीं, ये कहता नहीं, ये मेरी चिट्ठियाँ नहीं पड़ी। अब बिजली कड़क गई भाई साहब, कोई आदमी आके, ऐसा व्यक्ति आके कह रहे मेरी चिट्ठी नहीं पड़ी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप 9-10 महीने से चिट्ठी आपको सता रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि रहस्य क्या है, इसका टूट ही नहीं रहा था रहस्य, एक नया रहस्य कि ये आदमी कह रहा है मेरे पहचाना नहीं, मैं तो चिट्ठी लिखता था। तो वो कह रहा है कि वो चिट्ठी क्या रहे थे, बोले मैं चिट्ठी लिखता था। फिर ये उसको, वो अंदर आया, घर वर देखा, थोड़ी देर बोला पानी मिलेगा पीने का, बोले हाँ, फिर उन्होंने पानी मिलाया, फिर कहता है बस मैं तो ये बोलने आया था कि अब आ रहा हूँ मैं, अब आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बस मैं ये बोलने आया था कि मैं अब आपके आ रहा हूँ मैं, बस इतना बोला। हाँ बस अब आ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बस मैं आपको देखने आया था, मेरा मन था। तो वो बोलती कौन हो, क्या हो, आ रहा हूँ मैं क्या, तो वो व्यक्ति बोलता है आप मेरी माँ हो, मैं बेटा हूँ आपका। और वो देख रही मेरे से ज़्यादा उम्र का आदमी है, तो कह रहा है मेरी माँ हूँ, मेरा बेटा, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। बस वो चला गया बस। चला गया। अब ये एकदम सख्ते में कि एक्शन नहीं हो पा रहा है, वो तालमेल बिगड़ गया उसके दिमाग के शरीर का, क्या करें, क्या एक्शन ले, किसको बोले, ये स्थिति में है। थोड़ी देर में घर में बात होती है, जो भी घर के कुछ बड़ी महिलाएं थी घर पर, 1 मिनट रुकना कि कहाँ चला गया, उसको पीछा करे कहाँ गया, किसी के साथ आता है, कुछ के साथ है, कुछ नहीं है। ये भागते जाते हैं, कहीं नहीं दिखता। अब ये दिखता नहीं है, इधर उधर पता करते हैं, तो फिर इनको जानकारी किसी से लेते हैं कि भाई एक आदमी को देखा था क्या पड़ोस में, मोहल्ले में, कि ऐसे ऐसे कपड़े में था और ऐसा ऐसा दिखता था, देखा किसी ने। तो कहते हैं कि हाँ एक आदमी गया तो था, बाल खराब से थे, लंबा कद का, ऐसे कपड़े फटे। वो क्या कहा, बोले हाँ। तो बोले किधर गए, इधर गया तो था बाकी, अब देखो। अब ये नेक्स्ट डे जब देख रहे हैं नहीं मिला, पहले दिन, तो नेक्स्ट डे जब जा रहे हैं पता कर रहे हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि वो, बोलो उसको तो पुलिस वाले ले गए, वो मरा पड़ा था यहाँ पे, वो पेड़ के नीचे वो मरा पड़ा था। फिर इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करा कि क्या यही कोई और की बात तो नहीं है, कोई अदर, तो हकीकत में वो डेथ हो चुकी थी उसकी जाने के बाद, घर से जाने के बाद। हाँ, वो लास्ट में मिलने आया था, उसके बाद मर गया था। तो वो बोले कि वो तो यहाँ पे कल पड़ा था पेड़ के नीचे, को मैं लाश पड़ी थी, बाद में पुलिस गया हवाला और इस लाश को ले जाता, बात खत्म। अब इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या था। अब फिर से शुरू हो जाओ कि एक चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी ने वो बातें बोली है जो कि सोच भी नहीं सकते, कि किसी को पता नहीं सकती, घर पर जो चल रहा है, जो चलेगा, जो होना है। फिर वो शख्स आ रहा है और फिर बोल के जा रहा है कि आ रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे करके फिर वो उसके बाद मर गया है। मैं आगे स्टोरी पढ़ने से पहले ऑडियंस को इतना बता दूं, कुछ भी प्रतिक्रिया समझने से पहले मैं अपना बता देता हूँ, ये स्टोरी ट्रू है और इसका गवाह मैं हूँ, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में जिनकी ये स्टोरी है उनकी मेरे सामने ही बात हो रही थी कि आपकी स्टोरी कहें या ना कहें। फिर जो भी डिस्कशन हुआ, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ आपका, परमिशन लिया आपने, तो उसके बाद जाकर ये कंक्लूजन आया कि ठीक है, हमें जनहित के लिए इसको बताना पड़ेगा। तो ये 100% ट्रू है, 1% की भी गुंजाइश नहीं है इसमें। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं तो आपको फोटो तक दिखा दूँ। हाँ, फोटो भी दिखा दिया मुझे तो। हाँ,
हाँ, तो यहाँ पे अब क्या है कि अब जब पता चला कि अरे मर गया है, अब आगे क्या? कहानी का एंड ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ तो एंडिंग नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी है। ये तो सबको लगेगा कि ये क्या था, मर के बाद खत्म थोड़ी हो गई है। अब यहाँ पे इनके घर में शुभ समाचार आने वाले थे। बहन जी को संतान होने वाली थी। पहले से चल रहा शायद तो हुई, तो इस समय एक समय दूसरा साल जो था, तो जो भी है भगवान की दया होने वाली थी, इनके घर में खुशियाँ आने वाली थी। वो गया है और उसके 1 महीने बाद इनके घर में पुत्र पैदा होता है। उनका समय चल ही रहा था, ठीक है ना। और अब बात याद आती है कि आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उनके पुत्र पैदा हो गया। अब जब घर में बच्चा हुआ, हंसी खुशी का माहौल, बातें गई पुरानी हो गई बातें, ठीक है। और वो घर में खुशी का माहौल हो गया, घर में बेटा हो गया। बेटा धीरे धीरे खेलना कूदना घर में जो बच्चे करते हैं। अब जब भी इनके घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट होना होता, कोई प्रॉब्लम होनी होती, कोई कष्ट का समय आता, तो इनके घर में एक रोशनी फैलती थी एक गोले में, एक प्रकाश पुंज बहुत बड़ा, ठीक है। प्रकाश पुंज फैलता और वो समझ नहीं आता क्या है, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने मुझे दिखाया था तो मैंने कहा था इनको कि कुछ गुरुओं की ऊर्जाएं हैं, कुछ अघोरियों की ऊर्जाएं हैं, कुछ देवताओं की ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं आपके साथ पीछा कर रही हैं और नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ चल रहा है। तो ये क्यों क्यों है? तो अब वो कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे एक जो रोशनी बन रही है, पीली रोशनी है, तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव है। बार बार वो बनती और बार बार इनको कोई मदद मिलती। फिर मैंने कहा इनसे, जब मेरी कहानी चल रही थी, मैं बोला बहन जी आपको एक सफ़ेद दाढ़ी में एक पुरुष दिखाई देता है? तो कहते कि शुरू से दिखाई देता है। जब से ये कथा हुई, कहानी चली, जब संतान हुई, उसके बाद से स्वप्न में वो दिखाई देता है। सफ़ेद दाढ़ी वाला पुरुष, सफ़ेद दाढ़ी वाला, सफ़ेद बालों वाला, एक सफ़ेद कपड़े में एक पुरुष दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चल रहा है, बच्चा अच्छा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वो अपनी डॉक्टर हो गई हैं, अपने मेडिकल लाइन में अपना सर्विस दे रही हैं, ठीक है, अपना डॉक्टर हो के अच्छे घर में पैसा है, भगवान की दया, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन क्षण क्षण हर मतलब कुछ कुछ समय में चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि उनको कभी भी कोई बात होती है तो अचानक घर में तेज रोशनी हो जाती है, वो गोला होता है, फिर वो गायब हो जाता है। स्वप्न में कभी अचानक से उनको कोई दिखते हैं कि सब ऐसे ऐसे। अब एक बार उनको क्या होता है कि स्वप्न में अचानक ऐसा होता है कि शिवालय दिखता है। शिवालय? हाँ, शिवालय भगवान का, शिव का स्थान दिखता है, भगवान शिव का। तो शिवालय दिखता है और उनको लगता है कि शिवालय, जबकि ये लोग शिव साधक नहीं थे, ये लोग देवी को मानते थे, तो देवी को ही पूजा करते थे। तो ये बोले ठीक है, और इनको प्रॉपर मंदिर दिख रहा है, सब कुछ शिव मंदिर दिख रहा है और सारा। और फिर 1 महीने बाद ही इनको अपने आप ही ऐसा लगा कि मुझे शिव मंदिर जाना है। तो सब करें शिव मंदिर, तो कहते ठीक है। और अच्छा, इन बहन जी ने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए। अच्छा, कोई करता नहीं है, 12 के 12 कर चुकी है। तो वो क्या, अब देखो ना, अब वहाँ से कहती हैं कि गुरुजी हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर हमको, मेरे को ये है कि भगवान शिव की तरफ ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई खींच रहा है। तो शिवालय दिखा और मैं भगवान शिव की तरफ भाग रही हूँ। फिर वो चीज़ सपने में बढ़ गई है। कभी उनको त्रिशूल दिख रहा है, कभी भगवान शिव दिख रहे हैं, कभी ऊर्जाएं ऐसी दिख रही है, फिर उनको मंदिर दिख रहा है। और फिर वो मंदिर में जो उनको मंदिर दिख गया, जो उन्होंने सोच लिया, जैसे सोमनाथ का ऐसा लगा कि सोमनाथ दिख रहा है या सोमनाथ तो सोमनाथ पहुँच गई है। मन में भावना केदारनाथ किया गया तो केदारनाथ पहुँच गई है। मतलब हर 2 महीने 3 महीने में 6 महीने में अगर कुछ विचार हो गया तो उसी जगह पे ये उनको बुला लिया गया। अब होता क्या है कि 5 साल बीत जाते हैं, ये जा रही हैं कहीं बस से, ठीक है, बस से जा रही हैं। अब बस से जाते जाते राजस्थान में कुछ एरिया हैं जो पहाड़ियों के हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सूखी पहाड़ियाँ, ठंड नहीं है लेकिन पहाड़ वहाँ पे भी है। तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे उस समय में, क्योंकि अब बहुत पुरानी हो गई ये बात, तो उस समय तो ये जा रही हैं, बस में ट्रैवल कर रही हैं, इनके साथ इनका सामान वामान है, शायद अपने पीहर जा रही थी शायद, या पता नहीं कहीं और से कोई ड्यूटी करके आ रही थी। कई बार डॉक्टर की ड्यूटी बाहर हो जाती है, तो ये मेरे को क्लियर नहीं कि ड्यूटी का था, क्योंकि बच्चा नहीं था साथ में, अकेली थी। तो वहाँ से जा रही है और वो जो इनकी बस है वो पलट के नीचे गिर जाती है। अच्छा, बैलेंस खराब हो गया, किसी तरह का उसका कोई टायर वायर का बैलेंस होता है, फटता है, कुछ भी करके ये पूरी गाड़ी नीचे गिर जाती है। और जब गाड़ी नीचे गिर जाती है, इन्होंने उसमें जानकारी दी थी कि उसमें जब वो गाड़ी गिर गई थी तो उसमें 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
और बहुत लोगों की उसमें हाथ पैर टूटना, बहुत पूरी बस नीचे गिर गए तो हाथ पैर टूटेंगे, सर फूटेगा। तो सब का बुरा हाल। और वो कम से कम नहीं तो 30-40 फीट 25-30 फीट नीचे वो पड़ी है बस, और सारे झाड़ जंगल में अटके पड़े हैं, कोई बस में पड़ा है, कोई नीचे गिर गया है, और खूनम खून है बहुत लोग। कब उसमें गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, कब पुलिस आएगी। लेकिन ये सारा तामझाम हो रहा है, चीखना चिल्लाना रोना पीटना, नीचे शोर हो रहा है, कुछ जान से जा चुके हैं, कुछ घायल पड़े हैं, कुछ हाथ पैर मुड़े पड़े हैं। और उस रोड पे जहाँ गिरी हैं उसी से आगे, ठीक आगे कोई पेट्रोल पंप है, कुछ आगे जाके, और ये बहन जी अपनी सीट पे बेहोश हुई हैं। और थोड़ी देर बाद जब होश आ रहा तो ये पेट्रोल पंप पे बैठी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, साथ में बकायदा बैग भी रखे हैं, जो बड़ा बैग था वो भी रखा है, साथ में जो पर्स था खुद का वो पर्स भी रखा है, कोई वाटर बॉटल हो तो वो भी रखी है। अच्छा, बिल्कुल प्रॉपर बैठी हुई हैं। और इनके शरीर पे ऐसा इनको भ्रम ना हो जाए कि मैं सफ़र मैंने किया ही नहीं, शायद ये झूठा सफ़र था, तो प्रॉपर खरोचों के, पैरों के, कपड़े के ख़राब होने के भी अट जाता है, खून उन के सबके निशान हैं कि ये उस सफ़र में थी। चोटें हैं इनको भी, सर पे, मुंह पे, हाथ पर ये बाहर हैं। और फिर इनके सामने वही एक तेज प्रकाश चमकता है और ये नहीं समझ आता क्या। बाद में एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, बाद में क्रेन से गाड़ी भी खिंचवाई गई, सारा वाक़या हुआ और सब लोग गए भी, सबकी लिस्ट बनी कि भाई हादसा हुआ, कुछ लोग इलाज चला। इनसे पूछा कि भाई आप कैसे इतना, बहन जी कैसे चढ़ गए, आप कैसे घायल थे, आप तो सब नहीं चढ़ पाया, आप पेट्रोल में तब पहुँच गए। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है जी। हाँ, तो कुछ भी हो रहा है उस अनिष्ट को कोई शक्ति आके रोक जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी अनिष्ट घट रहा है उसको रोकने या उसको ठीक करने कोई शक्ति आ रही है और वो चीज़ ठीक हो रही है। ठीक है, अब इनके घर में कुछ हुआ कि इनके ही एक परिवार में कोई महिला थी जिसने एक इनके घर पे तंत्र करवा दिया। अच्छा, किसी वजह से करो, कुछ हुआ, कोई मसला, अब तंत्र करवाया तो इनके तंत्र से पीड़ित इन पे हुआ है प्रयोग, इनके नाम पे करवाया गया इनका, क्योंकि ये एक बोल्ड थी बातचीत में, थोड़ी सी बोल्ड थी, चीज़ों को समझती थी, अपना हक मांगने पे बात रखती थी, कहीं पे गलत को गलत कहती थी। तो कोई महिला इनसे चिड़ी, कुछ भी है, इन पे तंत्र करवाया गया। लेकिन सारा तंत्र पति पे असर कर रहा है, औरों पे असर कर रहा है, बच्चों पर, इन पे काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अब वो ये कह रही है कि हर क्षण ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, और मैं जो देवी भक्त हूँ अब मैं अचानक से शिव भक्त हो गई हूँ। अब वो चीज़ चलती जा रही। अब जैसे ही वो यहाँ पे एक और रहस्य का पर्दा उठता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ये वही शख्स था। वो कैसे पता लगता है? फेस आदमी कभी नहीं भूलता। हाँ, वो भी अचानक वैसा फेस जीवन में घट जाए जो कि भाई यही हादसे का तो कुछ हमको समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, तो उसका तो चेहरा छप गया सब मेरे दिमाग में। तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, आपके साथ ऐसा वाकया हो जाए कि अनजान आदमी कभी ऐसा किए, मेरे कभी मैं नहीं भूल नहीं पाया इस बात को। तो ऐसे कैसे तो 16-17, हाँ, तो इतने में तो 17-18 साल की बात, तो कोई 17 साल का थोड़ी, 18 साल का बच्चा हुआ तो वो का वो फेस बन रहा है उसका। तो बच्चे में वो की वो छवि। अच्छा, और बच्चे का जो जीवन वो ऐसा कि किसी महिला से बात नहीं करे, माता का पूरा सम्मान है क्योंकि वो माता का बेटा है, ठीक है ना, लेकिन वो इसके अलावा उसका जितना भी है वो रूड है सबसे, बाकी से रूड है। हाँ, सबसे रूड, महिलाओं से तो बोलता ही नहीं वो बिल्कुल भी, किसी से भी। और उसके सारे वो लक्षण है जो अघोरियों के होते हैं। अघोरी? हाँ, उनके बेटे के जो लक्षण है वो सारे अघोरियों वाले। क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को साफ रखना, क्लीन शेव रखना, नहाना धोना, वो अपने आप को बस नहीं नहाया, बाल अजड़ है तो अजड़ है, ठीक है ना, और वो बस भोले भगवान शिव को में उसमें मस्ती में रहता है, ठीक है ना, महिलाओं से उसकी दूरी रहती है, कोई नहीं, मतलब नहीं है। और वो क्या करता है कि वो जंगल पहाड़ भटकता रहता है। उनका लड़का हर 6 महीने में चला जाता है, घर आता है, और फिर उसको कहते हैं बेटा ऐसे कैसे पार पड़ेगी, तू ऐसे घूमता रहता है, जीवन कैसे चलेगा। तो बोलता है कोई जॉब कर ले। जॉब कर लूँ? चलो 10 दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे। इस तरह से उसका बच्चा, और वो जॉब मिल जाती है उसको, वो जो चाहता है वो होता है उसके साथ। वो कहता है पैसे जॉब चाहिए तो जॉब ले लेता है, जॉब कर लेता है, जॉब करके पैसा देता है, पैसा उठता है, फिर रोड चला जाता है। वो पहाड़ जंगल भटकता है, ठीक है। वो कहते हैं घर बसा ले, नहीं बसा है इकलौता ही। हाँ, तो वो भी समस्या। अच्छा, तंत्र की बाधा फिर धीरे धीरे उस पर भी कम हो गई। महिला पे तो थी नहीं, पतिदेव से पीड़ित रहे, उससे वो परेशान रहे,
लेकिन इनको कोई देव शक्ति लगातार बचाती रही। बीच में इनको कुछ ऐसे भी दिखे कि कई एक साथ कुछ साधु दिखे, कई बार कुछ और दिखे। फिर जब मैं इनके केस में डीपली गया, फिर मैंने कहा मैं जी मैं बोलूँगा, मैं क्या पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन जब मैं आपको देख रहा हूँ तो आपके भी जटाएं बड़ी हुई है। आप साधारण महिला नहीं दिख रहे, आपकी जटाएं हो, बल खाई हुई हैं सारी जटाएं, और आप तप कर रहे हो। जहाँ तप कर रहे हो वो शिवालय है। फिर मैंने उनको शिव मंदिर का बताया कि ऐसा ऐसा मंदिर है। वो कह रही ये मंदिर मैं सपनों में देखती आ रही हूँ। ठीक है, अब कहानी क्या खुलती है, पिछले जन्म में ये एक ऐसे कुल ऐसे लोग थे जो शिव साधक थे। ठीक है, शिव साधक थे, और इनका एक पुत्र था, वो भी उसी संप्रदाय से था, उसकी अकाल मृत्यु हुई। ठीक है, अकाल मृत्यु हुई। अब ये मामला पिछले से पिछला था या 100 वर्ष का था, किसी का भी था, या 3 जन्म पहले का था, जो कुछ भी था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने वो समय देखा कि हाँ भाई ये घट रहा है ऐसा ऐसा। तो उसमें जो माता जी के रूप में जो दिख रहे, तो इनकी भी जटाएं ऐसे बल खा रही हैं, पूरी ऐसे हो रही हैं जटाजूट, और ये भगवान शिव का जप कर रहे हैं सब। ठीक है, और इनके एक गुरु हैं जिनके सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी है, जो इनके सर पे हाथ रख रहे हैं, इनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इनको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वही गुरु पुंज में दिखाई देते हैं हमेशा, आज भी प्रकाश में दिखाई देते हैं, और आते हैं और बचाकर चले जाते हैं। वही गुरु आए थे जो खाई में से बस में से निकाल के रखे चले गए थे। सूक्ष्म में भी गुरु इतना स्ट्रांग हो सकता है? गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है ना। गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। मैंने इसमें एक चीज़ सुनी थी कि अगर गुरु जिंदा है तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके हेल्प भी कर सकता है, लेकिन गुरु अगर जब मर जाए तो वो बेचारा खुद भोग के लिए तरसता है, तो वो आपकी कैसे मदद कर सकता है इतनी। लेकिन सूक्ष्म में ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो इसमें देखो भोग के लिए तरसना नहीं, यदि गुरु है तो उसे भोग के लिए कभी नहीं तरसेगा। यहाँ पे तो आप जो छवि ला रहे हो तो पितर की ला रहे हो। ठीक है ना। गुरु जो है वो गुरु बना ही इसलिए है कि उसने अपनी इच्छाएं खत्म कर ली ना, उसको नहीं चाहिए, वो भोग से ही तो परे हो गया है। उसको किसी प्रकार का कोई भी भोग उसको नहीं चाहिए। उसने अपने को तपाया है, अपने उसने त्याग करे हैं, जीवन में त्याग करे हैं, उसने तपाया है, खुद को इस लेवल तक तैयार कराया कि वो किसी भी चीज़ के लिए लालयित ना रहे। ठीक है, और उसके मन में यही है कि मुझे भला करना है। तो जो जो उसके शिष्य हो गए नहीं हुए, वो उसने सिर्फ भलाई कराया। तो जब किसी का दर्जा इतना हो गया कि उसका जो अंश बन गया, जब वो पूर्ण उसका जीवन हो गया, उसने शरीर त्याग दिया, तो उसका जो अंश है वो अंश भी जागृत हो गया। ठीक है ना, जब ब्रह्मलीन हो गया। और ऐसा नहीं होता कि हर गुरु ही मरने के बाद वो जागृत है, सभी नहीं होते, सभी नहीं होते हैं। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि गुरु की मृत्यु हो गई, मखा उसका फोटो लगा के बैठे होते हैं, उसका फोटो कोई काम नहीं कर रहा, ना वो गुरु कभी दिखाई देंगे, ना उसका कोई मतलब। लेकिन ठीक है, हमारी एक आस्था बनी, वो तो मोक्ष उसका जीवन हो गया। लेकिन कुछ गुरु ऐसा है कि वो यदि शरीर के साथ इतने थे तो मृत्यु के बाद वो इतने हैं, वो विराट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पंच तत्व विलीन होते उनके स्वरूप बदल गया है कि अब वो यहाँ भी और वो वहाँ भी है। उनका जन्म भी हो सकता है फिर से, या वो ब्रह्म नहीं, वो नहीं लेते ना। हाँ, ये मैं समझ गया पॉइंट। ऐसा गुरु जन्म नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि अब वो है ना, जब गुरु की श्रेणी में जब वो चला गया तो उसके जो पंच तत्व हैं वो कहीं पे भी अपना स्वरूप ले लेंगे। जब किसी को कोई कष्ट आएगा और पुकारेगा तो ऐसे शरीर रूप में खड़ा होकर उससे बात करेगा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा ये कार्य ऐसे होगा वैसे होगा, फिर वो अदृश्य हो जाए। बेसिकली देवतुल्य ही हो गया, वो देव स्वरूप हो गया। देव स्वरूप, और वो सदा जनहित के लिए करेगा, और उसमें उसका कोई भोग नहीं चाहिए। बिल्कुल। कभी भी मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना कि उसको देवता गुरु ने कहा कि मैं मेरे को ये चढ़ा नहीं तो मैं तेरा ये नहीं करूंगा, फिर वो गुरु नहीं है। गुरु कभी नहीं कहेगा। गुरु को सिर्फ आपसे आपकी श्रद्धा सम्मान चाहिए। आप अपने गुरु की श्रद्धा रखो, उस पर विश्वास रखो, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे फिर जब मैंने उनका देखा तब वो केस खुला कि ये एक ऐसा संप्रदाय, ऐसे लोग रह चुके हैं जो शिव के साधक रहे, कट्टर वाले रहे हैं, भयंकर के भाई भगवान शिव से ऊपर, बस शिव को इतना माना है। और वहाँ पे ये किसी शिव मंदिर में ही तप हुआ करता था। शिवालय में दिखा, उनका घर बार से पुराने दिखे, वहाँ वो गुरु महाराज दिखे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल थे, और वो इनके गुरु हुआ करते थे जिन्होंने शिक्षा दी थी। फिर इनका एक पुत्र था जो अकाल मृत्यु हो गया, और फिर वो पुत्र इनका दोबारा आया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे क्या? तो जिसको मैंने जो शुरुआत में आता हूँ कि जिसको हम बात करते हैं अनसॉल्व्ड, तो अनसॉल्व इसलिए, वरना सॉल्व हो जाए तो बात खत्म हो गई, फिर हमने ठीक, यहाँ कुछ नहीं है। अब आगे खोज करना है कि जीवन का, अब ये पता तो चल गया क्या होना है। अब बहन जी है, इन बहन जी को कोई लक्ष्य दिया गया है, या शरीर का त्याग होने से पहले क्या कुछ करके जाना है,
या वो जो बेटा है वो कैरियर बनाएगा या वो अघोरी ही बन जाएगा वो, है ना, या किसी उस मंदिर तक इनको पहुंचना है, या वो गुरु किसी के प्रविष्टि लेंगे या कोई संदेश उनको देना है, क्लियर नहीं है अभी। अभी भी क्या हुआ था कि इनके घर में विपदा आ गई थी एक, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम हो गई थी युद्धवादा से, तो कोई एंटिटी, तो उससे पहले इनके घर में एक आवाज़ हुई, एक आदेश हुआ इनको कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर में विपदा आएगी उससे पहले रक्षा आ जाएगी। तो सुबह सुबह 6-7 बजे एक सफ़ेद कबूतर उड़ के आया घर में, घर के अंदर कबूतर उड़ के आया और कबूतर उड़ के घर के अंदर बैठ गया आके, बस। एक होता परिंदा आया, उड़ गया, 20 दिन तक नहीं गया कबूतर वो, अच्छा, घर में ही रहा 20 दिन तक, 20 डेज तक कंटिन्यू। और ये उसके लिए पानी रख देते थे, दाना वाना डाल देते थे, वो दाना पानी खा लेता था, किसी को कुछ नहीं कहता था, उड़ता ही नहीं था। समझ रहे हो, कहीं गले उतरती हैं बातें। परिंदा अपना छोड़ के उड़ भी नहीं रहा, अरे आएगा थोड़ा ठीक है, अगर घुस भी गया तो निकल जाएगा। 20 दिन तक वो इनकी रखवाली करता रहा, क्योंकि ये आदेश हो चुके थे कि 20 दिन तक तुमको प्रोटेक्शन दी जाएगी, क्योंकि 20 दिन तक तुम्हें खतरा है। ठीक 21वें दिन को उड़ गया। गुरु ही आया था बेसिकली, क्या गुरु ने भेजा या गुरु आया। हाँ। लेकिन ये देखो ना, चीजें रहस्यमय ही है ना भाई। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो तो जो आदमी स्पिरिचुअल है, देखो उसके लिए ये रहस्य है। और जिसको मसाले चाहिए वो कहेगा ये कोई मजा ही नहीं आ रहा इसमें तो, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कोई बात ऐसी नहीं। लेकिन आप देखो कि जीवन में कितना कुछ है जो कि समझने वाला है ना। जैसे समंदर को बाहर से देखा तो वो कितना प्यारा समुद्र है, अरे डीपली जाओ उसमें पता की सोच से परे वो कितना गहरा है, उसमें क्या क्या छुपा पड़ा है। जितना उतरते जाओगे उतना आपको कम लगेगा कि और कितना जानूँ इसको, बिल्कुल कितना इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि पूर्व जन्म से चीज़ें कैसे जुड़ी होती हैं। अब वो बहन जी के पास हमारी जाना है हम लोगों को, तो उनका एक, जबकि खुद मेडिकल वाले डॉक्टर लाइन होके फिर भी ऐसा घट रहा है, तो उसको झुठा कैसे सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये निश्चित कर दो गुरुजी कि मेरे बेटे का जो मार्ग है वो अघोर जान में होना है या इसकी शादी होनी है, पहले तो ये क्लियर हो जाए मुझे। और मुझे जो अब तक मैंने जीवन में पहले माँ भगवती की सेवा करी और अब मेरे को भगवान शिव का अपने आप ही सारे ज्योतिर्लिंग हो गए अपने आप ही, तो मेरा मार्ग क्या है, भगवती माता का लक्ष्य क्या है कि अगर अब मैं उम्र भी है मेरी इतनी, तो भगवान शिव की मैं सेवा कर रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना आगे, अब मैं क्या संसार त्यागूं, घर त्यागूं, क्या करूं, क्या है मेरे को। तो आप और मेरे गुरु अगर मेरे को रक्षा करते हैं तो फिर आगे का मुझे बात क्यों नहीं करते आगे की। तो सवाल खड़े हैं कुछ, इसलिए सॉल्व नहीं है कि ऐसा क्यों। यदि उनका बेटा वहां गया तो अपना जीवन में जन्म जाना चाहिए था, वो आके स्पेशल शरीर में आके कैसे कह के गया कि मैं आ रहा हूं, और वही आया। शरीर भी खुद चुना, परिवार भी खुद चुना। हाँ, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी इनके साथ अनिष्ट हो रहा है, उससे पहले कोई बचाने आ जाता है। कहीं भी कोई घटना घट रही है उससे पहले एक शक्ति कुछ ना कुछ तो स्टोरी का आगे लक्ष्य तो है, जो कोई कुछ डेस्टिनेशन तो है। देखो इस स्टोरी में ये तो हम जानते हैं हमें खतरा तो नहीं है, ये हमारी वो स्थिति नहीं है कि इसमें हमें कोई खतरा होगा। लेकिन ये इस स्टोरी में हमारी और जो ताकत है हमारे शरीर की, जो कि मंत्रों की ताकत या हमारी भक्ति की ताकत और लगेगी कि हमें डीपली इसमें जाना पड़ेगा कि क्या रहस्य है। गुरु तक जुड़ना पड़ेगा जाके कि महाराज क्या है आगे की कहानी, ऐसा क्यों, क्या इसके बीच की कोई कड़ी हम मिस कर रहे हैं कि ये अचानक से वो गुरु थे, अचानक से ये इस जीवन में आई, तो फिर आगे ऐसा क्यों, क्या बीच का कोई ऐसा क्षण था, कुछ ऐसी कोई एक लाइफ और गई है क्या बीच में जो तालमेल टूट गया, या कि ये भक्ति जगानी थी तो बचपन में जगा देनी चाहिए थी, बचपन से साधक रखवाना चाहिए था, पहले आपने नॉर्मल लाइफ दी, घर बसाया, डॉक्टरी लाइन करवाई, सब करवाई, और अब आप ये कह रहे हो कि हर वक्त जो है कि ये भगवान शिव और गुरु और ये सब दिखता है। तो ये सारी ऊर्जा हमें इसलिए दिख रही थी, जो मैं जब देखता था तो उसमें भगवान शिव की ऊर्जा दिखती थी, उसमें गुरुओं की दिखती थी, उसमें अघोरियों की भी दिखती थी, उसमें प्रकाश भी बहुत ज़्यादा दिखता था, है ना, उसमें शिवालय दिखता, उसमें सर्प दिखते, अच्छा सर्प भी इनको दिखते थे। मैंने जो कहा कि ये गुरु है तो उन्होंने कहा था मैंने आंखों से देख रखे हैं। मैंने कहा था मेरे को साधुओं का टोला दिखता है, कहते मुझे भी दिखता है, क्योंकि इनके जब पिछले जन्म में बहुत सारे साधु थे जहाँ ही लोग रहते थे, तो बहुत सारे वो ऐसा ही पूरा था ना, एक आश्रम टाइप के भी सारे उसमें। हाँ, तो सभी साधक थे, शिव साधक सारे। तो ये एक अनसॉल्व केस है अभी तक हमारे लिए, इस पे हम काम कर रहे हैं। इस पे जैसे आगे होता जाएगा तो दर्शकों को हम बताते हैं। अगर कभी मैं दोबारा फिर अगर पॉडकास्ट पे आया और ये सॉल्व करने का था, इसके आगे की स्टोरी जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, ये शुरुआती अनसॉल्व मिस्ट्री है, अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं और इस पे करेंगे, और जहाँ अगर हम इसकी तह तक पहुँच पाए तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी, क्योंकि अगर हम इस काम में आए हैं और ये कर रहे हैं तो सच को जानना, सच को जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सत्य का पीछा कर रहे हैं, सत्य को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
किसी के भी जैसे पिछले जन्म का अगर आपने देखना है, थोड़ा थोड़ा ही स्वरूप कैसा था क्या था, तो कितना समय लगता है आपको करने में? जैसे अगर किसी का पिछला जन्म मेरे को देखना है तो पहला कि वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए एग्री करे, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा पिछला जन्म, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मेरे का कोई देखे, तो बड़ा कोई भी जन्म, हाँ कोई भी जन्म, तो उसमें मुश्किल होती है। उसमें समय कितना लगता है आपको? अगर मैं उसके पिछले में बात करूँ तो आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा लग जाता है मतलब ना? आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे तक उस पर, क्योंकि मैं जब ध्यान अवस्था में जोड़ूंगा तो मुझे भी टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे ना। तो ऐसे एक टुकड़ा देख के मैं आँख खोल के तो बताऊंगा नहीं ना आपको कि सुनो एक चीज़ दिखी है, फिर मैं करूंगा तो ध्यान टूटता रहेगा। तो मुझे उस ध्यान में ही रहना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, ध्यान में, उस तरंग में रहना पड़ेगा। फिर उसमें जितने शॉट्स मुझे भगवान ने दिखाए हैं, जितने क्षण दिखाए हैं, उनका सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा होता था, वैसा होता था, ये होता था, वो होता था, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। फिर वो कहेगा कि हाँ, उस पर कनेक्शन उसके मिलेंगे कि अगर कोई चोट है तो निशान मिलेगा, कुछ हुआ है तो ऐसा मेरे साथ आज भी होता है, या आपकी ये वक्ती तो वो आज भी होती है, वो चीज़ जुड़ेगी, ठीक है। तो वो ऐसे करके पता चलता है। मुझे लगता है थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगा था कि जल्दी पता लग जाता है, तो मैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं, जल्दी नहीं, आधा घंटा इसमें समय लगता है, तब भी अगले का जब राजी हो तब, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा टकराने वाली है जाके, और यदि उसके अंदर से भावना के नहीं, तो वो ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, चली जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा उसका, उसके अंदर तक नहीं पहुंच, क्योंकि वो यहाँ से टच करके सीधे उस ब्रह्मांड तक जाएगी, ठीक है ना। आज वो अंग्रेजी भाषा के सब आकाशिक रिकॉर्ड है, सब हम तो खैर नहीं समझते, अंग्रेजी के नए नए फालतू बातें, तो यही चीज़ हम उस पर काम कर रहे हैं सब। तो उसमें भी भगवान शिव की कृपा है कि हम उसको कितना देख पाएंगे, एक जन्म देख पाएंगे, 2 जन्म देख पाएंगे, या नहीं देख पाएंगे। मेरे साथ ऐसा भी बीता है कि 1-1 घंटे सर पे हाथ रख के बैठा हूँ, कुछ नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा भी दिखा है, ऐसा भी हुआ है। उस समय कह रहा कि गुरु जी बताओ मेरे पिछले, भाई की नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं शायद, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मनुष्य में ही उसका पहला जन्म हो, मनुष्य में ही, इससे पहले कोई पशु पक्षी रहो तो क्या दिखेगा। बिल्कुल यही अगर पहले कोई पक्षी रह चुका है, कोई जीव जंतु रह चुका है छोटा, तो उसका जीवन ही नहीं कनेक्ट कर पा रहा मैं, तो नहीं बन रहा। 1 घंटे बैठने के बाद कुछ नहीं रहा। और कभी ऐसा होता है कि हाथ लगा 5 मिनट बाद उसकी धारा कनेक्ट हो गई कि पहले तो ये था, ये था, ये था, सारा उसका बताते चलेगा, और फिर बाद में वो चीज़ सत्य निकली कि हाँ। मतलब ऐसा भी है, मतलब इंसान का रूप, इससे पहले कोई जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पेड़, जीव जंतु, मछली, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में वो कोई व्यक्ति जो आज आदमी है, हो सकता है पिछले जन्म में महिला रहा हो, जो आज महिला है पिछले जन्म में पुरुष रही हो। तो उसमें भी भगवान शिव की कृपा है कि हम उसको कितना देख पाएंगे, 1 जन्म देख पाएंगे, 2 जन्म देख पाएंगे, या नहीं देख पाएंगे। मेरे साथ ऐसा भी बीता है कि 1-1 घंटे सर पे हाथ रख के बैठा हूँ, कुछ नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा भी हुआ है। उस समय कह रहा कि गुरु जी बताओ मेरे पिछले, भाई की नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं शायद, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मनुष्य में ही उसका पहला जन्म हो, मनुष्य में ही, इससे पहले कोई पशु पक्षी रहो तो क्या दिखेगा। बिल्कुल। यही अगर पहले कोई पक्षी रह चुका है, कोई जीव जंतु रह चुका है छोटा, तो उसका जीवन ही नहीं कनेक्ट कर पा रहा मैं, तो नहीं बन रहा। 1 घंटे बैठने के बाद कुछ नहीं रहा। और कभी ऐसा होता है कि हाथ लगा 5 मिनट बाद उसकी धारा कनेक्ट हो गई कि पहले तो ये था, ये था, ये था, सारा उसका बताते चलेगा, और फिर बाद में वो चीज़ सत्य निकली कि हाँ। मतलब ऐसा भी है, मतलब इंसान का रूप, इससे पहले कोई जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पेड़, जीव जंतु, मछली, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में वो कोई व्यक्ति जो आज आदमी है, हो सकता है पिछले जन्म में महिला रहा हो, जो आज महिला है पिछले जन्म में पुरुष रही हो। मतलब इतना मैं समझा इस हमारी स्टोरी से कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। आपके जीते जी भी गुरु आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। गुरु इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है पूरे तरीके से। तो गुरु सही होना बहुत ज़रूरी है। और बात आती है गुरु के चुनाव की। अच्छा गुरु की मिलना मुझे लगता है किस्मत वालों की बात है। जिंदगियां बीत जाती है, गुरु नहीं मिलता है। गुरु घंटाल तो दुनिया भर के मिलते हैं, बहुत सारे है ना। तो अब ये मुझे बता दीजिए कि आपने कुछ स्टोरी थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने पहले कि सही गुरु लेना और गलत गुरु पाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हम एक स्टोरी के थ्रू लोगों को बता सकते हैं। जैसे पिछली कहानी में हमने समझा कि एक गुरु उनका ऐसा था कि वो जिस गुरु को समर्पित थे या जिसको उन्होंने गुरु मान लिया था, तो वो गुरु एक जन्म या दूसरे तीसरे जन्म तक उनको बचाने आ रहा है। जी जी जी, ठीक है ना। तो यदि आप किसी गुरु को पूर्णतः अपना लेते हो कि ये मेरे गुरु हैं और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, इनकी वाणी ही मेरे लिए सत्य है, ठीक है ना। अगर आप उसमें अपना आज वाली कोई भी व्यक्ति आज ऐसी बुद्धि ना रखे कि नहीं ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं नहीं गुरु ने तो ये काम नहीं करा, तब कोई गुरु नहीं आज से है। अगर इस तरह की बुद्धि है जो कि लालच से भरी हुई है कि मेरी अगर गुरुजी ने दुकान चलवा दी, फैक्ट्री चलवा दी, तो मेरे गुरु हैं, नहीं तो भैया नेक्स्ट गुरु। तो इसका गुरु बना है ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, मार्गदर्शन के लिए,
आपको आज गुरु चाहिए पैसों के लिए कि गुरुजी थोड़ा धंधा डाउन चल रहा है, थोड़ा सा कुछ करवा दो। क्यों बना रहे हैं लोग गुरु? इसलिए आज 2 वजह से गुरु बनाए जा रहे हैं। पहला कि या तो हमारा काम धंधा ढंग से चल जाए गुरु से, या फिर ये गुरु बनाने से हमारा स्टैंडर्ड उठता है कि हमारे गुरु छोटे नहीं, वो देखे हैं मीडिया पे जो आते हैं वो है हमारे गुरु। क्योंकि अच्छा बड़े लोगों के गुरु वही होते हैं, क्योंकि वो ऑडी BMW में घूमते हैं। तो ये चल रहा है। लेकिन गुरु नहीं, गुरु ऐसा हो सकता है चाहे वो एक लंगोटी में ही रहता हो, चाहे वो झोपड़ी में ही रहता हो, चाहे घने जंगल में ही रहता हो। यदि आपका उस पर मन है तो गुण मिलने से गुरु बनते हैं। कि आपको उस पर भाव आ गया कि इनकी वाणी मेरे को अमृत लगी है, इनकी बात मेरे को सत्य लगी है, इनमें मेरे को कुछ ऐसा लगा है कि मैं खिंच गया हूँ, कुछ देवत्व लगा है, कुछ देवों की कृपा इन पे लगी है, तो मैं भी शायद इनसे तर जाऊँ इनके चरणों में आके। तब तो सत्य है, तब तो आप गुरु अपना लो। और क्या पता आपको हकीकत में नारायण मिल गए। यदि आपका समर्पण सही रहा तो नारायण नहीं है उस रूप में खड़े हुए और आपको उतार देंगे। और यदि आपके मन में लालच हो रहा है तो फिर आपको आप जैसा कोई व्यक्ति को वैसा का वैसा मिल जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो एक इसमें सत्य मिलने पे उद्धार हो जाता है, अच्छा मिलने पे वो आपको शरीरधारी वो रहे ना रहे, पर उनको पता है कि इस बच्चे का भार मुझ पे है, वो संभाल लेंगे। आपके चीज़ें पहुँचे नकारात्मक या कोई परेशानी आए उससे पहले वो आ जाते हैं बचाने। ठीक है ना? आपकी हर पे उसका पहरा होता है, एक तरीके से रक्षा होती है कि हमारा बच्चा है। गलत में क्या होता है, जो आजकल फैला हुआ है, हर व्यक्ति गुरु बनने को तैयार है। देखो मैं तो आज जुड़ा हूँ, मैं तो वो बतेरे आते हैं मेरे को शिक्षा दे दो बना लो, मैं नहीं बनाता किसी को भी। मैं तो भैया दाल रोटी वाला आदमी, मदद चाहिए मदद कर दूंगा, कुछ शुल्क ले लूँगा, मत दो, बाकी राम जी की जय जयकार है। जी। तो मैं तो नहीं। लेकिन अभी जो चल रहा है कि इतने सारे जो बैठे हुए हैं मीडिया पे, इस पर वो गुरु है, तो उसमें बहुत कुछ ठीक है, अच्छे हैं, बाकी बहुत सारे नुकसान भी कर रहे हैं। एक बच्चे की जीवन की कहानी है, आज उस बच्चे को मैं ठीक कर रहा हूँ, उसका इलाज चल रहा है मेरे पास। तो ये जो लड़का है, इसकी मैं आपको कथा बताता हूँ कि कैसे कैसे इसके साथ बीती है। मध्य प्रदेश का है ये लड़का। ठीक है ना? मध्य प्रदेश का है, अच्छा परिवार, पिताजी का बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था, माताजी घर, अच्छा घर, सब कुछ सुखी संसार सब चल रहा है। बच्चे के अंदर शुरू से अध्यात्म था बहुत ज़्यादा। भाई मेरे को कुछ ना कुछ भगवान से जुड़ना है, कुछ ना कुछ इस जीवन के लिए करना है। आया हूँ तो क्या ऐसे ही बढ़िया पढ़ाई करी, साइंस से पढ़ाई करी, आगे अच्छा कैरियर हो सकता, बुद्धि बहुत बढ़िया। इसको करते करते इसकी जो वो प्यास थी ना, वो उसको जगह जगह ले जा रही थी। ये प्यास होती, ज्ञान की कह सकते हो उसको। जैसे मेरे अंदर ये था कि मैं जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ भटकता था, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन मेरा का ये था कि मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिलता था, है ना, कि मैं क्या क्यों हूँ, क्या किस लिए आया हूँ, मेरे को नहीं मन है ना। तो मेरे को जहाँ पे कोई 5 संत बजा रहे हैं कर रहे हैं, मैं वहाँ बैठ जाता था जाके कि अपन भी सुनेंगे। तो मेरे साथ ही चलता। अभी बच्चा भी ये घूम रहा है इधर उधर और ये देख रहा है कि इस गुरु का प्रवचन सुन ले, उस गुरु की वाणी सुन ले, कहीं नहीं जुड़ा हो रहा। इसको फिर एक व्यक्ति से इसको लगा कि यार ये व्यक्ति सत्य है और ये सही है। तो वो जो गुरु था उसको लगा कि हाँ भाई मेरे को ठीक लग रहा है पर्सन और मैं इससे सुनूंगा। और वो गुरु जगह जगह ना अपना वो लगाता था कार्यक्रम, तो ना कि दिल्ली में आ गए जी कुछ दिन के लिए पास, है ना, कुछ दिन राजस्थान चले गए ऐसे करके। तो वो करके उसने वहीं MP में कहीं ढूंढ लिया था। ये वहाँ जाके ये बच्चा उस गुरु की शरण हो गया कि गुरुजी मुझे आप अपना लो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। ठीक है, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आज से मैं आपके शरण में हूँ। तो उसने बोला ठीक है, उसने इसको अपना शिष्य बना लिया। यहाँ तक अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। किसी को अगले को गुरु मिल गया, उसको शिष्य मिल गया। अब वो जो था वो व्यक्ति थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल का काम भी करता था, मैं चीज़ों को जानता था, ठीक करता था। अब इस लड़के को उसने लगातार अपनी सेवा में लगा लिया कि ये करना है, ये आना है। ये रूटीन से उसके आश्रम पहुंचता था। अब माता पिता का ये था कि भाई बच्चा है, भाई कैरियर में ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है। पर इसके मन में था नहीं, जैसे गुरु जो कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो इसका बस गुरु पे पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास था। और गुरु ने इसको इतना कर दिया था कि भाई हर दिन एकदम आदी बना दिया था इसको, एक वजह से बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं करना, कि नहीं कुछ नहीं, बस तू मेरे पे ध्यान दे। वो कह रहा है पढ़ाई वढ़ाई का सब छोड़, तू इधर लगा रहे, माँ बाप कुछ नहीं, तू मेरी सुन। तो ऐसा हो गया था ये लगातार 1 वर्ष तक उसके साथ लगा रहा। गुरु ने ऐसा कर दिया कि ये काम कर, वो काम कर, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर रहा है, बिल्कुल पूरे मन से कर रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ कर रहा है। मेरे गुरु की वाणी मेरे को करनी है, इसमें मुझे कुछ भी मना नहीं करना, टाल नहीं करनी, ठीक है। तो वो अच्छे से इस चीज़ को निभाया जा रहा है, कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि करते करते एक समय ऐसा आता है कि गुरु धीरे धीरे इस पर हावी हो जाते हैं। अब ये एक दिन क्या होता है, ये बच्चा किसी वजह से इनके घर में एक बुजुर्ग की मृत्यु होती है, तो ये बाल कटा लेता है, ठीक है।
ये फिर आश्रम पहुंचता है ऐसे 1-2 दिन बाद, तो गुरु देखते बाल क्यों कटा लिए। तो कहते गुरु जी हमारा ऐसे जो बुजुर्ग थे घर में, दादा जी वो एक्सपायर हो गए, मेरे को इसलिए कैश देने पड़े। कि मेरे से पूछा तूने कि नहीं, कैसे कैसे तूने कटा लिया, मेरे से पूछना चाहिए, आज के बाद तेरे को ये नहीं करना है, मेरे से पूछ के कैश कटाना चाहिए, तेरे को बाल नहीं कटाने हैं। मैं कह देता तो कटाता, मैं मना करता नहीं, तो तेरे को तो गुरु की आज्ञा। अब वो लगा यार ये क्या तरीका है भाई, ठीक है आप, लेकिन अगर मेरे घर परिवार का एक रिवाज हिंदू धर्म का जो चलता है तो मैंने दे दिया अपने वंश के बुजुर्गों को, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। फिर थोड़े दिन बाद गुरु कहता है कि अच्छा तू क्या करता है घर पूजा, तो बोले गुरु जी मैं रामायण पाठ करता हूँ। कि बंद कर दे। किसने कहा रामायण पाठ करने को? कि मेरे को अच्छा लगता है प्रभु राम का पढ़ना, चरित्र उनकी कथा पढ़ना। किसने कहा तेरे को? मैं जो बता रहा हूँ ये मंत्र पढ़ा कर। उसने एक मंत्र दे दिया कि सिर्फ इसको जप। ये बेचारा उसको जपता रहा, उसको ये जपना लग गया, पर इसके मन में एक उथल पुथल हो गई कि यार गुरु तो बल्कि मार्ग दिखाता है, बढ़ाता है, ये तो बैरियर लगा रहा है, शांति मिलती है तो बैरियर लगा रहा है। राम के नाम को कौन सा गुरु रोकेगा? है ना, राम का नाम कौन रोकेगा, कौन मना कर देगा? यदि वो रोक रहा है तो गुरु नहीं हो सकता फिर वो जो कहते राम का नाम मत लेना। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कोई गुरु हो सकता है? हिंदू धर्म में तो नहीं हो सकता जो कहते राम का नाम नहीं लेगा। ठीक है ना, जिससे ही मुक्ति हो रही है उसका नाम रोक दोगे आप? तो बोले कि भाई रामायण वामायण नहीं करेगा और ये सब नहीं करेगा, ना ही कोई गीता पाठ, कोई मंत्रोच्चार नहीं, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ ये मंत्र जपा कर। क्या मंत्र दिया उसको? ये नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव मंत्र है। नेगेटिव मंत्र मतलब किसी नेगेटिव एंटिटी का दिया? उस बच्चे को नहीं पता था तब। ये तो हमारे पास केस आ गया ना, तो हम उसको ठीक कर रहे हैं और वो ठीक है ना, 80-70% ठीक है वो। तो फिर मैं जब उसको जपने लग गया तो उसके शरीर में कुछ ऊर्जाओं का बदलाव होने लग गया। तो उसको ऐसा लगा कि शायद से कुछ शरीर में बदल रहा है, कुछ ऊर्जा उठ रही है, कुछ जा रही है। तो उसको लगा कि शायद मेरे को ऐसा होता होगा। तो बच्चा देखो बाल मन है, यंग एज थी, तो उसको ऐसा लगा कि 18-20 साल की उम्र में कि शायद जैसे कुंडलिनी जाग जाएगी, चक्र जागृत हो जाएंगे। तो होता है ना, कभी कभी ऐसी बात मन में आ जाती है कि शायद इससे मैं भी एक कम उम्र में ही अच्छा पुरुष, उच्च कोटि का पुरुष बन जाऊंगा गुरु की कृपा से, शायद कुछ शक्तियाँ मेरे में आ जाएंगी, कुछ शक्तियों की कृपा मेरे में आ जाएंगी। तो इसको एक कनेक्शन बनने लग गया था। ऐसा लगता था कि मेरी ध्यान अवस्था लग रही है, मेरा ध्यान हो रहा है, या मेरे अंदर से एक विद्युत चल रही है मेरे चक्र में एक। अब ये चलते 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 फिर 2-4 बार क्या हुआ कि ये जैसे मंदिर गया, फिर इसके गुरु को पता लगा कि तू आया नहीं कल परसों। तो वो कह रहा है गुरु जी मैं फैमिली से मंदिर गया था। किससे पूछ के गया? मंदिर नहीं जाना तेरे को। यहाँ से ये हिल गया कि कुछ नेगेटिव चल रहा है। रामायण ये नहीं पढ़ने देता, हिंदू धर्म का ये नहीं करने देता, मंदिर ये नहीं जाने देता, कुछ नहीं। तो बोले तू ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये सब तू नहीं करेगा तो मेरे पास रहे। अब इसका मन खिन्न हो गया, ये 2 महीने गया नहीं। ठीक है, 2 महीने ये गया ही नहीं उस आश्रम, बंद कर दिया। मन खट्टा हो गया कि भाई छोड़ना, अपने को नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता तो। और फिर ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई में घर में लगा रहा। 2 महीने बाद एक ऐसे ही एक कोई प्लान नहीं था, बस एक जाना हो गया ऐसे किसी और के साथ। जैसे किसी ने कहा कि अरे भाई चल रहे हो वहाँ पे, होता ना कुछ और भी मान सकते हो उस जगह को। तो किसी दोस्त ने कहते वहाँ चल रहा है, तू तो जाता है ना उन गुरु के। तो नहीं कि मैं जा रहा हूँ, चल रहा है, अरे चलना आ जाएंगे। वो हिसाब में ये चल पड़ा। प्लान नहीं था बच्चे का, नहीं बच्चे का कोई प्लान नहीं था, ये चला गया। अभी चला गया तो सारी पब्लिक होती थी उसके पास, 20-50 लोग बैठे होते थे उस आदमी के पास। उसको छोड़ के इसने इस पर फोकस करा कि अरे भाई इधर आ, तू कहाँ था? कि बस गुरु जी घर ही था। कि तो आ नहीं रहा आजकल? तो कहता है कि नहीं बस ऐसे ही मैं पढ़ाई वढ़ाई में बिजी था अपने कैरियर में। तो वो कहता है कि अच्छा तो मतलब तू अब मेरे से मिलता नहीं है, यहाँ आता नहीं है, सेवा नहीं करना चाहता है ना, तो तेरा बदल रहा है दिमाग, ये विचार बदल रहे। कोई बात नहीं, जैसे तेरे को अच्छा लगे तू वैसे कर, कोई बात नहीं, तू खुश रह, ऐसे कर, बैठ मेरे पास बैठ। ऐसे करके इसको बैठाया, बोले तेरे से अच्छा है, जॉब सही चल रहा है और तू ठीक है, तू तरक्की कर, कुछ मीठी मीठी बातें, हाँ अच्छी बातें करी। उसको बैठाया सामने और उसके सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रखे इसको बोला कोई बात नहीं तू खुश रह। ऐसे करके इसके सर पे उसने आधा घंटा हाथ रखे रखा और अपने जब तक ये देखा गुरु कृपा हो रही है सब, कोई बात नहीं, यही सोचेगा ना, यही सोचेगा है ना। अभी आप किसी गुरु के पैर छुलो, वो कहेगा खुश रहो, तो एक अच्छी बात, इसीलिए झुके ना। तो सब पैरों में उसके बैठते थे, उसने सर पे हाथ रखे रखा बस। अब वो बैठ गया, गुरु कह रहे चल कोई नहीं तो खुश रहे, तो बैठा रहे, उसके सर पे हाथ रख के बैठे रहे और आधा घंटे उसके सर पे हाथ रखे रखा। बच्चा कि चलो आशीर्वाद मिल रहा है। हाथ गुरु ने उसके सर पे से हटाया नहीं, आधे घंटे बाद के हो गया। अब वो कहता है अच्छा गुरुजी अब मैं चलूँ? तो कहता है इधर आ। तो कहता है क्या? बोले पास में। उसके पास में आके गुरु ने उसको क्या कहा, आज के बाद तेरे को कोई मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। लड़का बोला ये क्या बात हुई? कहीं जा। लड़का चला गया। तो बात समझ नहीं क्या बात हुई कि आज के बाद तेरे को कोई मुझसे अलग नहीं कर पाएगा।
अच्छा। अब लड़का ये कह कि सुन के घर आ गया, नॉर्मल लाइफ अपनी फिर चल रही है। 6 महीने भी नहीं होंगे, 3-4 महीने के बाद गुरु की डेथ हो गई। गुरु की डेथ हो गई। गुरु की डेथ हो गई है, वो चला गया है। वो लड़का तो लगा कि यार गुरु एकदम से वो चले गए, चलो ठीक है, अपने आगे वो बढ़ गया अपने लाइफ नॉर्मली सोचा। हाँ नॉर्मल सोचा भी ठीक है, उनकी जो भी जीवन रहा इतना ही रहा होगा। अब इस लड़के को ये होता है कि इसने अब तक जो भी भक्ति करी या जो भी करी ना, वो सारी शून्य हो गई। जो भी पीछे का किया वो न्यूट्रल हो गया सारा। अब इस लड़के को ये लगा कि ये शून्य हो गई। शून्य का मतलब ये है कि उसको लगा कि जैसे मैं खोखला हो गया हूँ, एक खालीपन उसको अपने जीवन में लगने लगा। तो उसने कहा कि शायद मेरा मानसिक विचार बदल रहे हैं, शायद गुरु चले गए, या मुझे ऐसे थॉट मेरी ऐसी। फिर इसने अपना पाठ वाठ करना शुरू किया। तो जब भी ये पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है ना, कुछ भी महसूस नहीं होता इसको, कुछ महसूस नहीं हो रहा। इसको लग रहा है कि मैं वर्बली पढ़े जा रहा हूँ। अगर मैं आपके अंदर से आपकी जिह्वा को सुन्न कर दूं किसी टैबलेट से, किसी से, तो आप खाए जा रहे हो, टेस्टी से टेस्टी फूड खाए जा रहे हो, लेकिन आपका टेस्ट 0 है। डिफरेंस समझ रहे हो? बिल्कुल। क्योंकि ये आपको कैसे बदलता है कि ये तुम खट्टा खा रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया बना रहे हो, तो अच्छा, क्योंकि जबान बता रही है। तो ऐसे ही चीज़ों का जो आनंद है वो मस्तिष्क का एक सेक्शन है जो बता रहा है कि ये करने से बड़ा भगवान का चरित्र हमने पढ़ा, प्रभु का कर, बड़ा आनंदित हो गया। और मैं तो जब सुंदरकांड पढ़ता हूँ तो यार अलग, बच्चा शून्य है। वो 1.5-2 घंटा पाठ कर रहा है, शून्य। वो जाप कर रहा है 2-2 घंटा, शून्य, कुछ भी नहीं हो रहा। वो मंदिर जा रहा है, आरती में खड़ा हो रहा है, शून्य। उसका जीवन ऐसे हो गया कि मेरे को किसी भी मंत्र की, किसी भी देवता की ऊर्जा महसूस क्यों नहीं होती। और उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कई समय तक करी। 2 साल, 2.5 साल तो जपता रहा, करता रहा, खूब जाप कर लिए, शरीर में जाप नहीं, ऊर्जा एकत्र हो ही नहीं रही है। और उस बच्चे के साथ ये होते होते ये तो हुआ, उस बच्चे के साथ धीरे 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 उसका जो ब्रेन है वो ब्लॉक हो गया। उसको चीज़ें यहाँ रखी है, याद नहीं है, ढूंढ रहा है उस चीज़ को। कहीं जाना है, एड्रेस भूल गया है, बार बार खुद को याद दिला रहा है कि एड्रेस कहाँ था, एड्रेस साफ हो गया है। किताब पढ़ रहा है, क्योंकि वो उस वक्त साइंस पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ रहा है, पिछला गायब, फिर रिपीट कर रहा है, फिर गायब। चीज़ों को अब दिमाग से उसके गायब होती जा रही है। जोर डाल रहा है अपनी चीज़ों को याद करने के लिए कि ये मेरे को करना है, ये भूल ना जाऊँ। ब्रेन की ये स्थिति हो रही है। ऐसा लड़का जो पढ़ने में बहुत तेज था, टॉप का स्टूडेंट जो रह चुका, अपने परिवार को ये था कि बहुत अच्छा इसका कैरियर बनेगा, शून्य हो गया उसका कैरियर। आज भी वो लड़का घर है, मतलब बेचारे का कैरियर चौपट हो गया। वो लड़का पता नहीं क्या बन जाता, इतना कामयाब और इतनी तेज बुद्धि का था, और भगवान बड़ी आस्था थी उसकी। उसको जब हम मिले, तो जब हम उससे, जब उसको कार्य शुरू करा, तो उसके सर से लेके और उसके मूलाधार तक, उसके पेट नीचे के एरिया तक ब्लैक कलर के ब्लैक गोले उसके, यानी उसके चक्र जो थे ब्लैक हो गए थे सारे। चक्कर ही ब्लैक हो गए थे। हाँ, यानी उसकी जितनी ऊर्जा पीछे की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो चलती है सारी ऊर्जा, उसमें सारा काला हो गया था। जैसे किसी ने बंधन उसके बांध दिया, ब्लॉक कर दिया पूरे ऊपर से नीचे तक बांध दिया किसी ने, कि आज के बाद ये किसी ऊर्जा को, शक्ति को महसूस नहीं करेगा। और उसको वही आवाज़ गूंजती है कि तेरे को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और जब भी ये कुछ जपता है तो वो कहीं और चला जाता है, किसी पुण्य में, किसी और जगह पहुंच जाता है। ये देखा हमने। क्या हम कहते हैं जाप तेरे, जो तू कर रहा है, तेरा जाप कहीं और जा रहा है, देखा। और इस स्टोरी को पहले हमने जो उसकी परेशानी देखी, उसको हमने स्टडी करा कि उसमें ये है, किसी और का कनेक्शन इससे बन रहा है, कहीं और इसकी ऊर्जा जा रही है, इसकी ब्लैक है। फिर उससे हमने स्टोरी भी थोड़ी सी वही मैंने बताया ना, वही तरीका है। फिर शॉर्ट्स आए थे, फिर आगे की बात तू बताएगा वही कहानी। फिर उसने हमें बताया कि मेरे ऐसे गुरु थे, तो मेरे साथ ये जरूर करा था उन्होंने। उसने वो पूरा ब्लॉक कर दिया था इसको, जो सर में हाथ रखा, पूरा बंद कर दिया था इसको, सारे चक्र इसके बंद कर दिए थे, और अपने शरीर का कोई अंश इसमें छोड़ दिया था। अच्छा। और उसके बाद प्राण त्याग दिए थे। कहते मेरे से अलग नहीं कर पाया, तो उसके शरीर में उसके अंश का वास हो गया था। और इसका मंत्र जब जो सारा वो ले लेता था, तो इसके सिर के पिछले हिस्से पे एक दूसरी ऊर्जा जो इसकी नहीं थी वो स्थापित थी। फिर हमने इस पे काम करना शुरू करा बहुत टाइम तक। फिर इसके एक एक चक्र पे ऐसे इसके काम करा ऊर्जा पे। इसने खुद ने भी मेहनत करी। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नेचर का है। यदि कह दो कि बैठ जा, है ना, तो बैठ जा, खड़ा हो जा, है ना, तो वो ऐसा। तो
तो लड़के ने मतलब हमारे तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, उस पर विश्वास करा कि हाँ गुरुजी आप कहोगे मैं मानूंगा, क्योंकि मेरे को राम जी पे विश्वास है, मेरे को हनुमान जी पे विश्वास है, और आप उस धारा के और आप मुझे राम नाम लेने से मना नहीं करोगे। मैं बोला उससे तो उद्धार हो जाएगा बाबू। बिल्कुल। मैं तो रहूँगा नहीं रहूँगा पर राम नाम रहेगा। तो मैं कि तो उससे पार हो जाएगी तेरी। हमने उस पर मेहनत करी, उसने खुद ने करी, तो उसके जो चक्र हैं वो खुलने शुरू हुए। उसके 4 चक्र पे ऊर्जा जा चुकी है और वो भी खुलने बाकी है। जिस दिन उसके संपूर्ण चक्र पूरे उसके खुल जाएंगे, जो कार्य साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता वो कर लेगा। इतनी क्षमता उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने आप को ठीक करने के लिए खुद बहुत जप लिया, जो कि उसको भगवान वापस दे देगा। अच्छा, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता उसके है। हक का है, उसके हक का है ना वो। जो उसने जप लिया, घंटों उसने जप लिया, 3 साल लगातार पाठ कर लिए, जो 2-2 घंटे जपता रहा कि महसूस क्यों नहीं हो रहा, और जपूंगा, रात भर जपूंगा, महसूस क्यों नहीं, क्यों मुझे वो ऊर्जा नहीं, तो वो उसको लगती नहीं, तो सब वापस आएगा। तो अभी हमने जब काम किया तब से उसकी इम्प्रूवमेंट 70-80% हो गई है, और अभी कुछ काम बाकी है उसका। तो लेकिन ये देखो कि एक गुरु ने कैसा बदला निकाला। गुरु भी काफी शक्तिशाली था, लेकिन वो कैसे नेगेटिव वे में था, क्यों कर सकता है वो ऐसा? क्यों नहीं, ऐसा था ना कि उस गुरु ने शायद जैसे कि इस पे भाव ले लिया था कि ये मेरा पक्का चेला बनेगा, और जो भी मैं चाहे नेगेटिव करता हूँ, चाहे कुछ करता हूँ, तो ये मेरा एक दाया हाथ रहेगा, राइट हैंड। और उसको लगा कि नहीं, जैसे कि एक चोर ने या एक दुष्ट व्यक्ति ने एक बनाया कि तू मेरा सारा राजदार बनेगा, और मेरा और उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, ये सब चोरी चकारी और ये सब ठीक नहीं है, ये काम करना, मेरे को गुरु मैं नहीं बनूंगा आपके साथ ही। तो वो सबसे दुश्मन उसको वही लगेगा कि मैं तेरे को अपने सारे वो बनाए और तू मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरी धारा में होता ना। तो उसने गुरु ने कुछ उसके लिए प्लान कर लिए थे, कुछ सोच लिए थे कि ये मेरे काम को करेगा या संभालेगा या मेरा राइट हैंड बनेगा, कुछ भी करेगा, और ये बिल्कुल जो है सत्य पे था। इस बच्चे में वो गुण उसके हिसाब वाला गुण नहीं था, तो वो चिढ़ गया इस बात पे, और फिर इसने आना भी बंद कर दिया। तो और उसको शायद अपनी मृत्यु दिख गई थी। अच्छा। कि उसको जाने का समय दिख गया था, तो उसने जाते जाते ये काम कर दिया। शायद उसको अपनी मृत्यु का पता था, अपनी मृत्यु का पता था, और तो उसी में कुछ प्लानिंग भी कर रहा होगा, क्योंकि वो अगर नहीं मरना होता ना तो शायद वो ये ना करता, कहता कि चलो चला गया, अपन तो अपना काम करें। लेकिन उसको पता था कि मैं मर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं तो जीवित रहूँ, किसी ना किसी के साथ तो मैं कनेक्शन बना के रखूँ। तो इसके साथ वो बदलाव हो गया, और वो अपना छोड़ गया, और इसका जॉब वो ले गया। तो ऐसी भी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आप मैसेज देंगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अचानक से किसी के भाव में मत आओ आप। ईश्वर का नाम सर्वोपरि है। आज बहुत सारे लोग किसी का भी दिया हुआ कुछ भी जपना शुरू कर देते हैं, कुछ भी, कि ये किसने दिया, कि सब उस गुरु ने मेरे को जपने को दिया था। अरे भाई, भगवान का नाम जानते हो ना शुरू से, हर हर महादेव जानते हो ना, भोलेनाथ का नाम जानते हो ना, जैसे आराम बोल सकते हो। तो जरूरत क्या है कोई स्पेशल आपको कुछ अलग से मंत्र दे? यानी कि मैं उसको ये नाम दे दिया, मैं उसको ये मंत्र दे दिया। भैया पहले आपको यह है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मैंने फिर वही कहा, अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई आपका पहला लक्ष्य है, अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। अध्यात्म आप अच्छी चीज़ है और आपको आगे मोक्ष सब कुछ है, लेकिन यह है कि आज की जो रोटी का इंतजाम है, घर की जो जिम्मेदारी, वो आपका कार्य है, कर्म। भगवान कह के गए यार कर्म करो तुम, बाकी मेरे पे छोड़ो, तो कर्म करो ना। तो दूसरी बात है कि हर व्यक्ति को गुरु मत मानो। पोशाक पहन ली या मालाएं पहन ली या छाप लिया तो गुरु नहीं हो गया। गुरु जिस दिन मिलेगा आपको स्वतः आप आनंदित हो जाओगे, और उसका जो वचन होगा लगे ईश्वर का वचन है, ठीक है ना। और उसका रुतबा, उसका जो कपड़ा लते से नहीं बोलेगा, उसकी ऊर्जा बोलेगी। बहुत आसन लगा के बैठ जाना, सोने का लगा बैठ जाना और बहुत ऊंचा दर्जा ले लेना, और वो गुरु इससे नहीं बना जाता। तो लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आजकल जो चल रहा है कि हर छोटा मोटा कहीं पे भी कोई दरबार, कोई भी कुछ भी, कोई भी गुरु बन रहा है और प्रवचन दे रहा है, क्या नई बात कर रहा है इसमें? भागवत गीता में जो लिखा हुआ है आप अपने घर पे पढ़ सकते हो, उसी आदमी को स्टेज पे आदमी कर रहा है, मैं भागवत गीता सुनाता हूँ, क्या कर रहा है इसमें नया? क्या नया कर रहा है इसमें? रामायण आप अपने घर पे पढ़ सकते हो, उसी रामायण को कोई आके बैठ के सुना रहा, आप अपना काम धंधे छोड़ के उससे रामायण सुन रहे हो, अपने घर में नहीं पढ़ सकते आप। और सर में हाथ रखने का ये क्या लॉजिक है? सर में ब्रह्मरंध्र होता है, हमारे ऊर्जा का क्षेत्र होता है ब्रह्मरंध्र। क्योंकि आप जब आप देखते हो कि जब संतान आती है, कोई बच्चा आता है दुनिया में, तो पूरा शरीर लेकर आता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा उसका खाली होता है, कच्चा होता है ना। वो कच्चा हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता है, और जब पूर्ण बढ़ जाता है तब भी उसमें एक ऊर्जा का क्षेत्र बाकी है, एक किरण जाने का, सुई के बराबर, सुई से भी कम, सुई नहीं जा सकती, उसका भी सोमा इतना एक तरंग चली जाए एक बस, वहीं से उसमें ऊर्जा। तो जब भगवान के घर जाते हैं तो वो ऊर्जा वहीं से उसमें प्रविष्ट करती है, अच्छी ऊर्जाएं जो हमारे को लाभदायक होती हैं। जो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो इसलिए वो सर पे हाथ रखता है, उसको ये नहीं कहते हाथ पे हाथ रख दे ले कि लो बाबू जी भाई आपको नमस्कार, के ले हाथ पे हाथ रख दिया,
सर पे हाथ रखे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छी ऊर्जा, अच्छी भावना है तो उसके सर में प्रविष्ट हुए, ठीक है, कि तेरा भगवान भला करे, तू खुश रहे, तू अच्छा रहे, तरक्की करे, ये भावना है। तो और जब पूर्ण वो जब आयु उसकी हो गई है तब ही उसका निकलेगी, उसकी कपाल क्रिया होगी और वहीं से उसकी ऊर्जा को निकाला जाए, नहीं तो अटक जाएगा। पॉइंट उसी पर ही हाँ जी, उस पर बांस मारा जाएगा, कहेंगे कपाल क्रिया करो, बांस मारेंगे, वो टूटेगा, उसके बाद उसकी ऊर्जा निकलेगी। ये जरूरी है उसके जीवन के परिवर्तन के लिए। तो ये जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से ऊर्जाएं प्रविष्ट करती हैं। जब आप कभी अगर साधना में आओगे तो आप देखोगे कि जब हम जाप करते हैं तो हमें यहाँ से लगता है कि ऊर्जा नीचे से उठ के एक फुहारे की तरह बन रही है, फाउंटेन की तरह, और यहाँ से तरंगे निकल के बाहर आ रही है। तो वो एक धारा में उठती है जो कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में उठ रही है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में उठेंगी, चक्रों से होती उठेगी और लगेगा कि यहाँ हमारे वाइब्रेट कर रही बॉडी ऊपर से, जैसे ऊपर कोई सेंसर सा लगा हुआ है तो कोई तरंगे से हो रही है, और तरंगे लगे जैसे कुछ किरणें बाहर गिर रही है, और गिर के एक गोला बनाएंगी। और बाद में यही गोला वो जब में करके पूर्ण हो जाएगा और बाद में ये स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो मंत्र जब चलेगा, निकलेगा वो अंदर से, ठीक है। मंदिरों का आकार यूँ रखा जा रहा है, वो सीधी तरंगे आप यहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका रोल है सर पे हाथ रखने का। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव करे तो वो भी इस चीज़ से कर सकता है। तो वही मैं मैसेज, गलत व्यक्ति क्या करेगा कि देखा करे ये तो नीतीश के पास देव शक्तियाँ या इसके पास अच्छी चीज़ें, कैसे पता नहीं, नीतीश जी ने तो बड़ी मेहनत करी 2 साल 3 साल और पता नहीं किसके पल्ले पड़ गए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई लालची व्यक्ति, कोई गलत व्यक्ति। तो उसने कहा अरे तुम्हारे, लेकिन थोड़ी दिक्कत है तुम्हें, बैठो मैं ठीक करूँ। सर पे हाथ रखा, सारी शक्ति बाहर, सिद्धि खिंच जाएगी 2 मिनट में। जब फिर आप उठोगे पहनी हो तब भी, या उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। और ऐसे तो बाल भी हैं सर पे। वो तरंग क्योंकि मंत्र से खींचेगा ना, तो ऐसे कैसे उठ जाए। यानी वो ब्रह्मरंध्र वो इस तरह का, यानी समझाने का मतलब है कि हम इस तरह से बने हुए कि वहां से प्रविष्ट है, वहां से आना जाना है। तो सबको मतलब अपने सर पर हाथ, जिस पर डाउट हो, हाँ, यानी अच्छे व्यक्ति का ही सर पे हाथ रखवाना चाहिए, अपने माता पिता का या फिर ऐसे सिद्ध पुरुष का, कि हाँ भाई, कि जैसे कि भाई वो उनको किसी से कोई मतलब, वो भगवान के पर्सन है, उनको कोई लोभ लालच नहीं। ऐसे व्यक्ति का ऐसे लेना चाहिए। हर एले मेले चलते आदमी का अगले सर पे आता कोई सेंस नहीं है, ठीक है। या लगे कि ये ऐसा लालची व्यक्ति है तो ऐसे उसका क्या लेना उससे, कौन सा गुण चाहिए उससे? गुण तो उसका चाहिए ना कि हाँ भाई, तो आपके पिता हैं जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपके जीवन में आप उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे ना, आपके सर पे हाथ रखेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा करा है, जीवन में आपको लाए। माता आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी, तो वो सर पे हाथ रखे तो वाजिब है ना। या फिर कोई ऐसा गुरु जो स्वयं सब कुछ त्याग चुका है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो आज जाऊँ कल जाऊँगा, मैं भगवान के घर का इंतजार है, तो वो आपको आशीर्वाद दे जाए भले के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होड़ लग रही है कि ये तो फलाने चैनल पे आते थे और बस एक बार सर पे हाथ रखवाना इनसे। मूर्ख हो फिर। मूर्खता की कोई लिमिट नहीं, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, ठीक है ना। मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है क्या? मेरा तो तरीका ही, मैं तो लोगों को जगाता हूँ, सोए हुए को जगाने का काम है अपना, भाई जाग जाओ भाई, जाग जाओ, ठीक है ना, पहचानो। तो हमें कभी भी किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से जिसमें अवगुण है, सर पे हाथ नहीं रखवाना चाहिए, ठीक है। सर पे हाथ जब किसी में गुण हो और वो व्यक्ति सिद्ध या फिर सिद्ध पुरुष हो या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो, तभी आपको सर पे हाथ रखवाना चाहिए। वरना गलत गुरु बना लेने से या हर व्यक्ति के पैर पड़ने, सर पे हाथ रखवाने से भी आपका बिगाड़ हो सकती है। इसमें पैर छूने का भी यही हिसाब है कि गुणी व्यक्ति के पैर छूने चाहिए, अवगुणी के पैर नहीं छूना, है ना। पैरों से क्या दिक्कत होती है? पैरों से ये दिक्कत होती है कि ऊर्जा जो है ना वो बहती है नीचे की तरफ, तो दूसरे के टच होने से उसमें प्रवाह में चली जाती है सामने वाले में। तो आप देखो कि कभी कभी जो साधना में होते हैं, जो कि 90 दिन की साधना में है, 180 दिन की साधना में है, या 1 वर्ष से के तप में है, या कोई गुरु है जो अपना कुछ त्याग उसने करके गए, वो कभी पैर टच नहीं करने देगा क्योंकि उसका मंत्र जाता है। तो कहेगा बस वो दूर से पैर हाथ नहीं लगाना, पैरों का हाथ नहीं लगाना, वो ये बोलेगा। तो वो कई गुरु ऐसा होता है कि जो साधना में होते हैं उनकी साधना खंडित होती है, पैर के हाथ लगाने से उसकी ऊर्जा कम होती है, बहती है, वो पैरों हाथ नहीं लगाने देंगे, ठीक है ना। हम बड़े बुजुर्गों के पैर इसलिए छूते हैं कि उनके पैर छूने से एक तो जब हम झुकेंगे उनका हाथ हमारे सर पे आएगा, दूसरा उनके सद्गुण, उनके कुछ जीवन की अच्छी बातें वो हमारे अंदर प्रविष्ट करेगी पैरों का हाथ लगने से। इसलिए ईश्वर के चरण छूते हैं, बिल्कुल है ना। तो चरण छूने से वो ऊर्जा हमें प्रविष्ट करती है, अच्छी ऊर्जा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई शराबी कबाबी और उसके आप पैर पड़ रहे हो, तो वो भी कोई मतलब कोई तुक नहीं है ना। तो ये चीज़ है। तो ये गुरु की बात मैंने आपको बताया कि गुरु का दर्जा अच्छा है, सोच के आपको, वरना गुरु अगर सही मिल गया तो आपको नारायण से मिलवा देगा, ठीक है ना। और अगर गलत मिल गया तो बेड़ा गर्क कर देगा, पता लोग पहुंचा देगा, वो बेड़ा गर्क कर देगा, ठीक है ना। पता लोग की यात्रा,
पिछले से पिछला टॉपिक था ना, वो भी मस्त था, अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त था। चलिए तो बहुत कुछ है, हर बार लाएंगे। अभी अंत, वीडियो का अंत से मतलब 90% वीडियो हमारी वीडियो थोड़ा सा पार्ट बचा है। मैं थोड़ा सा ना खजाने के बारे में ना शॉर्ट में हम बातचीत करना चाहता हूँ इस बार कि खजाना होता है ना, देखो किसके पास है मतलब हाँ चलो आप बात कर रहे हैं कुछ गड़े हुए खजाना की सत्यता है। मैंने बहुत सुना है कि गड़ा हुआ खजाना है जी। मेरे दोस्तों से मुख से सुना मैंने कई बार कि हमारे जो खेत में गड़ा हुआ खजाना है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कोई नर बलि लगेगी या कुछ ना कुछ झाड़ू मांगता है, कई बार मुर्गा मांगता है, फिर कोई नर मांगता है, तो वो सच में है और कभी वो खिसकता भी है इधर उधर। तो मैंने बड़ी चीज़ें सुनी है। हालांकि जब मिट्टी वो निकाल के कभी कहीं दिखाई उन्होंने तो तांत्रिक ने सीधा बोल दिया कि लाल है, मतलब गोल्ड है मिट्टी में या जो भी है। तो इसका क्या सत्यता है, सच में है कि ये सिर्फ दिमाग का ही खेल है? नहीं, खजाना हमेशा सत्यता ही है, लेकिन जितना आसान बोलने में हो रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो अब अगर ये बात आई गई है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ ताकि आगे आपकी किसी से अगर कोई कहे तो आप उसको ये बता सको कि ऐसे नहीं होता। देखो, खजाना जमीन में होना या धन जमीन में होना, धन कह लेंगे हम, गड़ा हुआ धन होना, ये ऐसा है कि आज बैंक है, लॉकर है, सब कुछ है, पहले कुछ नहीं था। हर व्यक्ति को भय होता था लूटने का, डर कि भाई मेरे को कोई लूट लेगा, या इस वक्त ऐसा दौर था कि सब आक्रमणकारी आते थे, लूट ले जाते थे। तो उस वक्त के जो राजा, उस वक्त के जो सूबेदार, उस वक्त के जो ऐसे धनी लोग थे, वो उस धन को गाड़ देते थे। जब इस धन को वो सिर्फ ऐसे गाड़ते थे कि मेरी तो ये 200 300 500 अशरफी है और मैंने ये गाड़ दी और मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लूंगा। और जब उसको जरूरत थी उसने निकाली, लेकिन कोई ऐसा समय आ गया कि भूकंप आ गया, कुछ अनिष्ट हो गया, वो मर गया, वो गड़ी ही रह गई। और गड़ी रह गई और किसी प्रकार के बंधन में नहीं है, तो वो चलायमान है, वो चल देगी, वो किसी भी अगर चल देगी आगे, उसमें कोई क्रिया नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, वो आगे चल देगी, फिर भी आगे और ऐसे ही निकल भी जाएगी आसानी से हाँ जी। वो चलायमान है, वो चल देगी, वो धन नहीं रुकेगा वहाँ पे। जो गाड़ा जैसे जैसे भूमि का नीचे से घूमेगी, जैसे जैसे जमीन बदलती है नेचुरल प्रक्रिया से, तो वो कहीं का कहीं निकलेगी। किसी खेत से निकलेगी, किसी के घर से अचानक वो फावड़ी मारा टन वो निकल गई। और अच्छा, सबको मैं बता दूं, सुन रहे हो, जो भी इस तरह की बात हो रही है, इस पे सब जितना हक होता है भारत सरकार का होता है। ये भूमि भारत सरकार, नया रूल आया कुछ समय नहीं, ये सत्य है जो है ना, पहले से शुरू से, जब से हमारा जो संविधान है, जब से हमारा देश आया, तो जितनी भी भूमि है उसमें यदि इसी प्रकार का कोई धन होता है उसमें हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार का, उस पर है, क्योंकि वही आपके लिए रोड डेवलप कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ऐसा, तो पहला तो ये क्लियर कर लो, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, इस चीज़ के लालच में नहीं करना, अब हम आगे बताते हैं। तो वो चलायमान हो जाएगा यदि किसी बंधन में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के पास ये मामला है ज़्यादा कि वो वहाँ का सूबेदार है, उसने कर वर वसूला है, कुछ करा है, ब्याज पैसा कुछ कर, अब उसके बाद एक बक्सा बड़ा रखा है या 2 बक्से रखे हैं। अब उसने क्या करा कि ये तो भारी है, इससे तो मेरी 4 पीढ़ी खा ले, 3 पीढ़ी खा ले, ये इतना धन है, अब मैं इसको गाड़ रहा हूँ, तो ऐसे तो कोई ले जाएगा या फिर कोई चोरी कर लेगा या कोई, तो ऐसे कैसे सुरक्षा। तो वो किसी उच्च कोटि के तांत्रिक को, पुरोहित को, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा कि मेरा ये धन है, इसकी सुरक्षा बांधो। तो वो सुरक्षा बांधो, तो उसको जमीन में गड़वाया जाएगा, गाड़ा जाएगा। जब वो जमीन में गड़ जाएगा तो उसमें बंधन लगा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता है ना बंधन है। अब बंधन क्या, बिल्कुल, खजाने में बंधन लगते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। खजाने में बंधन लगाया जाएगा, वो बंधन या तो लगेगा उसके कुल देवता का, कि भाई आप मेरे कुल के देवता हो और आप, ये हमारा धन है कुल का, तो मेरे ही कुल के वंशज को देना, अन्य व्यक्ति को मत देना। तो उस पर वो बंधन रहेगा, उसके कुल का पहरा रहेगा, कुल देवता का या कुल देवी का। तो वो कुल देवता का बंधन लग गया, उसमें अन्य व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, उसके ही वंशज को कोई समय किसी के लिखी है भाग्य में, तो वो उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा पहरा इस पर लगता है किसी न किसी पूर्वज का, ठीक है ना। ऐसे केस में आप देखोगे कि उसमें क्या होता है कि उस धन पे उन्हीं का कोई दादा परदादा विराजमान होता है ऊर्जा के रूप में, वो अपने ही धन की रक्षा कर रहा होता है। ओके, तो ये दूसरा पहरा हो गया, जो कि उसमें कहा कि मेरे ही किसी पूर्वज को आप बुला लो। जब तक हम किसी पितृ बुलाते हैं, तो ऐसे जैसे किसी पूर्वज को बुलाया और कहे कि आप इसकी रक्षा कराना, और आप इसको किसी को जाने मत, देने से देना मत, तो उसका पूर्वज उसका पहरेदार हो जाता सदा के लिए, चाहे 100 साल बीते। अगर कोई ऐसे निकाले तो नहीं निकाल नहीं पाएगा। उसको ऐसा है कि जैसे ही उसको ये बात पता चली खजाने की और उस जगह धन की, और उस जगह उसने कुछ खोदा, तो उसको मति भ्रम हो जाएगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मति भ्रम हो जाएगा उसको कुछ भी नहीं है, मिट्टी निकली जा रही, खूब खोद लिया हम तो परेशान हुए, कुछ भी नहीं है निकलना। तो उसको मति भ्रम हो जाएगा, या उसको आंखों का रोग हो जाएगा,
या कोई और उसको विकार हो जाएगा, उनके साथ अनिष्ट हो जाएगा, निकलते हैं कई बार, वो नागबंधन आएगा, वो नागबंधन आएगा, वो नागबंधन आएगा। ये तो पूर्वजों का, जिसमें किसी पूर्वज को बिठा दिया ये बंधन है। इस समय वो व्यक्ति को मतिभ्रम हो जाएगा, उसको अड़चन पड़ेगी, वो नहीं कर पाएगा। मतलब आ रहा है लेकिन उसको कोई रोकथाम हो गई, उसकी गाड़ी पलट गई, कुछ भी हो गया, वो नहीं कर पाएगा। तीसरा क्या है कि नागबंधन है। इस समय क्या होगा कि सर्प देवता के बंधन लेंगे। इसमें जो पुरोहित या जो भी कोई कर रहा है व्यक्ति, वो अपनी सिद्धि काम में लेगा और वहां से नाग देवी के बंधन लगा, क्योंकि वो धरती के नीचे की बात है और वहां पे राज नागों का राज है, पाताल एडवांस लेवल का हो गया। हाँ वो अपर लेवल हो गया। तो उस समय सदैव सर्प रक्षा करेंगे, सर्पदूत रक्षा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ भी चढ़ के तो उसको डस जाएंगे, उसको खा जाएंगे, कुछ भी करके नाग उसकी रक्षा करेंगे खजाने की। ठीक है। अब ये उस समय क्या होगा कि देने वाला जब वो जो निकाल रहा है तो उसमें उसको क्या भोग देगा, क्या उसके देवता से बात हुई है, क्या उसको उसमें चढ़ावा चढ़ाना है, उस हिसाब से वो नागों को हटाएगा, तब उसको प्राप्त कर पाएगा। अब आता है चौथा, ये है भयानक। इसमें क्या होता है कि जो तांत्रिक बांध रहा है या जो व्यक्ति बांध रहा है उसको, इसमें वो किसी एंटिटी को डाल देगा कि यक्ष डाल रहा हूँ या जिन्न डाल रहा हूँ, हायर एंटिटी। हाँ, जो पराजगत की है, जिन्न डाल सकता है, जिन्न हो सकते हैं खजानों पे। हाँ। उस पर यक्ष डाल सकते हैं, है ना, अपने भाषा में यक्ष हो गया, है ना। हाँ। उस पर कोई यक्ष नहीं डाल सकता, उस पर कोई भारी पिशाच छोड़ सकता है कि इस खजाने का पिशाच रक्षा करेगा। उस पर कोई और कोई ऐसी एंटिटी बिठा सकता है कि भाई ये एक खास तरह का पिशाच है जो कि कोई आया तो उसको मार देना, तो वो उस पर हमेशा बैठा रहेगा। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के बंधन है। या तो नाग बंधन लगेगा, या किसी पूर्वज का बंधन लगेगा, या कुल देवता का बंधन लगेगा, या फिर किसी एंटिटी को डाल के उसको बंधित कर दिया जाएगा नगर। तो इस प्रकार से वो खजाना बंधित रहता है। और यदि नहीं कराए, छोटा मात्रा है तो बिना उसका तो चलायमान है, किसी के नसीब में मिला तो मिला, और जो बंधित है वो हिलेगा नहीं, वहीं रहेगा वो सालों साल। लेकिन वो कितना डीप जा सकता है इसका कुछ नहीं पता। वो डीप जा सकता है 50 फीट नीचे, 30 फीट नीचे। तो उसमें यदि किसी को प्राप्त होता तो वो उसका भाग्य। तो ये सिर्फ सुनने की बात है, हाथ जोड़ी विनती है कि बस ये कहानी, जैसे फिल्में देखते हो, सीरियल देखते हो, बाकी इसमें पचड़े में मत पड़ना। पहली बात तो भारत सरकार का धन है, दूसरी बात है लालच बुरी बला है। पसीना बहाओ, मेहनत करो, कर्म करो और घर चलाओ। ठीक है ना। तो ये खजाना यदि किसी को प्राप्त होना है तो वो अपने जीवन में, बिजनेस में तरक्की करके खजाना बना लेगा, धन बना लेगा। ऐसे गड़े फ्री के खजाने में आप ध्यान मत दो, छोड़ दो उसको, क्योंकि कब क्या अनिष्ट हो जाए जब आप उसको बंधन की बात करोगे। आम इंसान अगर लास्ट वाले को खोलने की ट्राई करे, जैसे पता तो कर ही लेते हैं, जनहानि लग जाए। पता करना बड़ा आसान है, पता तो हो जाता है, पता करने वाले तो बहुत सारे हैं, हम ऐसे कोई पता करके बता देगा, लेकिन इसमें जनहानि हो जाएगी। क्योंकि आप सोचो कि इसमें जनहानि होने की 2 वजह है। पहला कि वो जब खजाना है तो उसका कोई रक्षक है और उसको ऑर्डर दिए गए हैं कि कोई भी निकले मार देना, तो डेफिनेटली जब तक उसको रोकने वाली ताकत नहीं है तो साधारण मनुष्य खोद गिनेगा उसको मार देगा, तो जनहानि हो गई। या फिर वो खुद कह देगा मुझे ये बलि चाहिए, वो बलि चाहिए, और ऐसे करके मतलब किसी ना किसी रूप में वो जनहानि। और किसी प्रकार से यदि वो बाहर आ भी गया, एंटिटी भी हट गई, उसको हटा भी दिया मंत्रोच्चार से, वो आ गया, तो जो निकाल रहे हैं उनका असुरत्व जाग जाएगा, वो भी तो जनहानि है कि भाई इतना मेरे सामने आ गया और ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ये हिस्सेदार है, इसको गायब कर दो तो ये दुनिया में कोई नहीं जान पाएगा। वही एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। वो 3 पार्टनर होंगे तो 3 सोचेंगे 3 में से 1 को कम कर दो, 2 को कम कर दो, मैं अकेला हो जाऊँ, वरना आगे चल के ये बात फैलेगी। तो बाद में तो यही सोचेंगे ना, लालच जाग जाएगा ना, असुरत्व जाग जाएगा, उनके अंदर का राक्षस जाग जाएगा, क्यों काम करना ऐसा। तो ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि ये जब माया आती है ना तो भ्रम लाती है इसके साथ में। खुला पैसा भ्रम पैदा आपके अंदर ऐसा लाता है, लालच जगाता है कि फिर नहीं, फिर पागलपन आ जाता है। हाँ, एक मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब में, उसमें क्या होता है कि एक को खोद रहे होते हैं कोई लोग गाँव में, और उसमें दिखते हैं ऊपर से कि बड़े बड़े जो होते हैं ना घड़े अपने, मतलब ह्यूज साइज के इतने बड़े घड़े वो दिख रहे होते हैं उधर। तो वो क्या करता है फिर बता देता पुलिस को, ठीक है, पुलिस आती है, मीडिया आते, पूरे लोग आते भीड़ में, और वो उसको निकालते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े घड़े थे और ऊपर से सील पैक, सील पैक, मतलब उनको ऐसे नहीं निकलेंगे वो। बड़ी मेहनत लगती है, 1-2 घंटे करके वो बड़े बड़े घड़े दोनों निकाल देते हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद रखती है, वीडियो कैमरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसको वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे जो लोहा काटने वाला नहीं होता है, उसको वेल्डिंग से काटते हैं, काट दिया, हाँ, गैस वेल्डिंग से काटा। जैसे ही निकालते हैं और नीचे करते तो कुछ भी नहीं है, पानी कचरा सा, थोड़ा इतना सा कचरा निकलता है। वो क्या है, क्या वो मंत्रों द्वारा
गायब हो गया चीज सोना, या वो सच में, क्योंकि बंद किया है अगर ऊपर से तो कुछ तो था उसमें। हाँ, बताइए क्या था? तो वो जब तक बंद था तब तक उसमें धन था, उसकी प्रक्रिया थी, तभी था कि यदि कोई इस प्रक्रिया के बिना इसको खोले तो लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, है ना। कि साहब मेरी ये वसीयत है, यदि सब कुछ सही रहे तो ये मेरी वसीयत और ये सारा पैसा मेरे इस वंशज को मिल जाए। यदि किसी प्रकार से उसको कोई मार दे, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो तुरंत सारा ट्रस्ट को चला जाए। कंडीशन डाली गई है। जब तंत्र बांधा गया है तो कंडीशन डाली गई है कि जब कोई इसी को इस प्रोसेस से खोलेगा, इस देवता के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा और इस तरह से, क्योंकि इसमें क्या होता है 11-11 21 की जिंदगी जाप चलते हैं, ये एक दिन का काम नहीं होता। खजानों में 21 दिन का, 11 दिन का, 51 लगातार जप होता है, लगातार उसका, हाँ, उसकी संख्या पूर्ण होती है, फिर वो प्रकटती चीज और फिर कहती है मेरे को ये डिमांड है। तो जब आप इसके बिना डायरेक्टर खोलो तोड़ो, सांप है तो शूट करो, सांप को भी पकड़ो और खोलो, तो कुछ नहीं निकलना फिर उसमें, लोहा ही है फिर वो सब खाली ही निकलेगा, क्योंकि आपका वो प्रोसेस बदल गया और उसको इसी तरह से बांधा गया कि जब इसके बिना करा जाएगा तो फिर वो शून्य हो जाएगा। कितनी डीप चीज़ है ना मंत्र। अरे ऐसा बांधा गया। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो है, सवाई राजाओं के यहाँ पे क्या होता था कि जब खजाना बांधते थे, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने निकाला है, सरकार ने भी निकाला, उसमें क्या करते थे, गंधक बांध देते थे। गंधर्व, गंधक पोटाश, अच्छा, उसकी पोटाश की लेयर डाल देते थे। और पोटाश की लेयर डालते थे और उसके निचले स्तर पे, जो निचले लेवल पे रखते थे नमक, है ना, तो नमक रखते थे और पोटाश रखते थे। तो क्या होता था, जब मजदूर आते थे तो जैसे ही उस पर चोट मारते थे ना तो पोटाश फटता है, गंधक जो है वो फटता है लोहे की चोट से, और उसके फटने से ब्लास्ट करके, देखते नहीं थे वो पुराने सलीम लगा के पटाखे फोड़ते हैं, लोहे के फरमे में लगा के धम होती आवाज हुई, क्यों, क्योंकि उसमें पीला पोटाश होता है, गंधक। तो पोटाश, अब उसके फटने से क्या है, जैसे फटता था तो नमक उछलता था, नमक उछल के आंखों में चला जाता था। तो जो नमक होता था वो तेजाब वाला जो नमक होता था, तो जो मजदूर कर रहे होते थे वो अंधे हो जाते थे। ऐसी प्रक्रिया आपने कुछ ऐसी जगह भी देखी होगी, जो मम्मी जो बनाई जाती थी, है ना, उनमें भी नमक भरा जाता था और पोटाश भरा जाता था। ये जब भी कोई इस ताबूत को खोदेगा तो खोदते ब्लास्ट होएगा, ब्लास्ट करते ही नमक भरा आएगा, सामने वाले पे तेजाब गिरेगा। तो खजानों में भी ये फीलिंग की जाती थी, राजा महाराजाओं की प्रक्रिया थी। उस वक्त भी रसायन शास्त्र वो जानते थे, कोई ऐसे ऐसे करके पैक कर दो कि तोड़ेगा तो खत्म है, कम से कम 10-20 जान तो जाएगी उसके बाद, यानी जो भी हमला कर रही है, जो भी आतंककारी आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ जाने तो जाएगी। तो वो ऐसा भी करते थे। लेकिन ये जो मैंने बताया, ये इस तरह से बंधन बनाए जाते हैं। इस बंधन के अलावा कोई किसी प्रक्रिया से इसको तोड़ता है, निकालता है, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता ना, विलुप्त हो जाती है। बर्तन मिलते हैं, खाली बक्से मिलते हैं लोगों को, बहुत बक्से मिले, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। कितनी बार तो खाली बक्से में सांप बैठे होते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ है इस तरह से। पर ये सिर्फ कहानी तक ही समझें, लोग इस पर ध्यान ना दें कि अपने पता चला पुराने गांव के घरों को जाके छानना बीनना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाग्य में लिखा होता है तभी आपको कुछ प्राप्त होना है, तो अपनी मेहनत से पाओ, फ्री के में चक्कर में रहो। फ्री की चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, है ना। तो अच्छी मैसेज है, हमें अच्छी बात बतानी, ठीक है, जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है काफ़ी आज के लिए, हाँ आज के लिए काफ़ी, मुझे भी आ गया, तो मैं भी मुझे भी कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऑडियंस को कैसी लगी हमारी वीडियो, आप प्रतिक्रियाएं दें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। बाकी कमेंट कर दें, कुछ मैं पूछना भूल गया हूँ अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर गुरुजी आएंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। और थैंक यू सो मच आपका हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। आप में कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि आप जब भी किसी चीज़ को सुनिए तो आप ध्यान रखिए कि इसमें से कुछ सकारात्मक मुझे ग्रहण करना है और जो नकारात्मक है उसे छोड़ देना है, ठीक है। तो कच्चे दिमाग से मत सुनिए, अपने ऊपर सब चीज़ों को हावी मत करिए। आपको अपने जीवन में ध्यान देना है, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके ख्वाब, जो सपने हैं, उसको पूरा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। माता पिता ने जो आपके लिए सोचा है, तो कुछ, क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे, कुछ महिलाएँ भी यूट्यूब के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं। भैया पागल मत बनो, मेरे पास बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी ऐसे मामले आते हैं कि ये कैसे कर लिया, कि यूट्यूब से सीख के कर लिया, ठीक है। जिसमें मैं बैठा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं, आगे भी बहुत सारे लोग बैठेंगे। आप सबकी सुनिए, अपना मनोरंजन करिए, जिनका चैनल है उनकी कितनी मेहनत है इसमें, उनका भी साथ दीजिए। लेकिन हाँ, खुद की गलतियों का दोष कभी किसी को मत देना कि ये तो वहाँ से आपकी इच्छा है, आप क्या अपनाते हो। तो सही चीज़ को अपनाओ, गलत चीज़ को छोड़ दो, भगवान की शरण में रहो, सनातन धर्म की जय जयकार करो, अपने कर्म में ध्यान दो, ठीक है। चलो खुश रहो सारे, जय बजरंगबली।
तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, भगवान को याद करते रहिए और हमारी वीडियो भी देखते रहिए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है, वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।